मंगलाचरण कौन जय करता है? जय जिनेन्द्र मैम, मंगलाचरण में देवस्तुति पढ़नी है या नमोकार हाँ जी, कर? हाँ जी, हाँ। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवासाहुणं। आगे सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भानु का उदय करो प्रभु, मिथ्यात्म का हो अविनाश, मिथ्यात्म का हो विनाश। जीवों की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कही कदा, पर धन कबहु न हरहु स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रहे सदा। तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, तोष सदा नित्य पिया करे, श्री जिन धर्म हमारा जी प्यारा, तिसकी सेवा किया करे। दूर भगावे बुरी रीतियां, सुगध रीति का करे प्रचार, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करे प्रसार। सुख दुख में हम समता धारे, रहे अचल जिन सदा अटल, न्याय मार्ग का लेश न त्यागे, वृद्धि करे निज आत्म बल। अष्ट कर्म जो दुख देते हैं, तिनका क्षय का करे उपाय, नाम आपका जपे निरंतर, विघ्न शोक सब ही टल जाए। आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मैल नहीं चढ़े कदा, विद्या की हो उन्नति हमें, धर्म ज्ञान हूँ बड़े सदा। हाथ जोड़ कर शीश नवाते, तुमको भविजन खड़े खड़े, यह सब पूरो आस हमारी, चरण शरण में आन पड़े, चरण शरण में आन पड़े। हाँ, ये बालोद पाठमाला भाग 2 की देवस्तुति है। वो अपन ने पहले पढ़ी थी, वो अपने पोर्शन में नहीं है, मतलब वो तो आपको बेसिक नॉलेज के लिए थी। हमारे पोर्शन में अभी है बीटा भाग 1। तो जब हम जो भाग करें, जो हमारा चल रहा हो, उसका पहला पाठ स्तुति का है, वो हम प्रार्थना में लेंगे, और सब पूरा का पूरा जैसे 4 कड़ियां 8 कड़ियां ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, और अंतिम पाठ हम एंड में बोलेंगे। तो उसका पढ़ने का अपने को अभ्यास हो जाएगा, और उसका थोड़ा थोड़ा सा अर्थ बता दूंगी। अभी आप लोगों के पास पुस्तक तो नहीं है, कहो तो 8 लाइनों का अर्थ बताऊं, पुस्तक के बिना समझ में आएगा? स्क्रीन शेयर कर लेंगे तो आ जाएगा। तो सिर्फ 8 लाइनों का ही अर्थ बताऊंगी, ज्यादा नहीं करूंगी, फिर आगे हम अगला लेसन ले लेंगे। उससे पहले हम अगला सूत्र पिछली क्लास में जो मैंने आत्मा परमात्मा पाठ किया था, तो उसमें से आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? समरी क्या समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछ रहे हैं, या नहीं तो समरी। फिर अभी तो मैं आपसे ऐसे ही समरी पूछ रही हूँ, फिर जब हम पढ़ाते हैं उसी समय आपसे पूछते हैं आज हमने क्या पढ़ाया, तो वो आपको 5 मिनट में समरी बतानी रहती है, उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं, पता है ना? उसका नाम है गणधर मूल्यांकन, और उसमें आपको 10 में से या 15 में से मार्क्स मिलते हैं। तो एक बार अभ्यास हो जाएगा, अभी आप बता देंगे तो बाद में बोलना सबको कंपलसरी रहेगा, क्योंकि नंबर मिलते हैं सारे। ऐसे हमारे ओरल असाइनमेंट है, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई ये जानने के लिए। कोई बताना चाहेगा? और अगली बार इससे पहले से नाम ले लेना कि ये समरी बताएंगे, ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। अंकिता जैन, आप बताओगे? अनुरेखा जी बाकी बाल है, वो बताएंगी क्या? मैं सोची नए नए पर्सन सब लोग बोले तो अच्छा रहेगा। मैं क्षमा चाहूंगी, मैं लास्ट क्लास में उपस्थित नहीं थी, तो मुझे पता नहीं है, मैंने नहीं किया। मैं अच्छा खुद अच्छा, अभी तो उसको उसकी रिकॉर्डिंग रहती है, इसलिए मैंने पूछा था आज कोई नए मैं है क्या? लूंगी, मैं उसको रिकॉर्डिंग को करूंगी। आप नए हैं आज। हाँ, तो रिकॉर्डिंग सुन लेना आप, है ना, उस क्लास का। एकदम इसलिए मैं समरी चाह रही थी जो हमने लेसन कर लिया है, तो हाँ इनको थोड़ा सा ख्याल में आ जाए चीजें। हाँ, हमें भी थोड़ा सा वो हो जाएगा। हाँ, तो पहले हमारे ऐसे 7-8 क्लासेज हुई है, तो बेसिक नॉलेज वाली क्लासेज हुई है, पोर्शन वाली एक ही क्लास हुई है। तो आप बालूद भाग 1 2 3 का थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा भी, यदि पहले पढ़ा होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ें, और कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना? एकता जी आप बताएंगी? म्यूट हो आप।
जय जिनेन्द्र, मैंने भी काफी दिनों से कोई क्लास नहीं की है और रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन पाई हूँ, इसीलिए नहीं बता अच्छा पाऊंगी। अच्छा, देखो बहुत से नए लोग हैं फिर तो अच्छी क्लास में। हाँ हाँ, मिनिका जी आप तो बता ही देंगे, प्रीति जी आप बताएंगे। दो प्रीति हैं क्या अपने क्लास में? इनका रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा इसलिए पूछ रही हूँ। प्रीति जी दीदी। जैन, हाँ आप चश्मा हाँ साड़ी आप ही नजर आ रहे हैं मुझे, और दूसरी प्रीति नजर नहीं आ रही है। हाँ हाँ। वो आप आत्मा और बताएंगे। परमात्मा में, हाँ बताइए। हाँ, आत्मा और परमात्मा में आत्मा की अवस्थाएं पढ़ी थी अपन ने 3, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये एक ही आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं। इन्हें आत्मा में मतलब तीनों अवस्थाएं एक साथ आत्मा में नहीं आ सकती, एक एक करके आती हैं। बहिरात्मा तो शरीर को आत्मा या शरीर और आत्मा को एक मानने वाला तथा अन्य पदार्थों रागादि में अपनापन मानने वाले जीव को ही बहिरात्मा कहते हैं। ये सबसे निकृष्ट स्थिति होती है आत्मा की। बहिरात्मा मतलब मिथ्या दृष्टि। इसमें गुण स्थान की दृष्टि से देखा जाए तो चौथे गुण स्थान से नीचे वाले बहिरात्मा में आते हैं। प्रथम गुण स्थान वृत्ति से चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति वाले, चौथे से नीचे नीचे। फिर आता है अंतरात्मा। अंतरात्मा आत्मा अर्थात बाह्य पदार्थों को छोड़कर अपने अंतर में ही आत्मपन करने वाला अंतरात्मा है। अंतरात्मा भेद विज्ञान के बल से आत्मा को शरीर आदि से भिन्न जानना, मानना, अनुभव करना, यही अंतरात्मा कहलाता है। इसकी भी 3 अवस्थाएं हैं। पहली जघन्य अंतरात्मा, दूसरी मध्यम अंतरात्मा, तीसरी उत्तम अंतरात्मा। जघन्य अंतरात्मा चौथे गुण स्थान में, मध्यम अंतरात्मा 5वें से 11वें गुण स्थान तक के में मध्यम अंतरात्मा आती है, और 12वें गुण स्थान वाला उत्तम अंतरात्मा के अंतर्गत आता है। और ये अंतरात्मा की मध्यम मतलब आत्मा की अवस्थाओं में से देखा जाए तो अंतरात्मा जो है मध्यम स्थिति होती है। परमात्मा परमात्मा जघन्य अंतरात्मा गृहस्थ अवस्था का त्याग करके मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा बनकर ही परमात्मा पद प्राप्त करता है। आकुलता रहित होने के कारण परमात्मा पूर्ण सुखी है। परमात्मा की 2 अवस्थाएं हैं, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। सकल शरीर सहित और निकल शरीर रहित परमात्मा। शरीर सहित अनंत भगवान जो सकल परमात्मा में आते हैं, और शरीर रहित सिद्ध भगवान जो निकल परमात्मा में आते हैं। संसार मार्गी होने से बहिरात्मपन है छोड़ने योग्य है, और मुक्ति मार्ग का पथिक होने से अंतरात्मपन कथनचित उपादेय है। इसी के माध्यम से हम परमात्मपन प्राप्त करके सर्वथा उपादेय हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। पर मेरे ख्याल से मैंने पूरा नहीं लिया था, बहिरात्मा तक ही लिया था ना, अंतरात्मा की पूरा नहीं लिया। है? नहीं, सकल परमात्मा निकल बहिरात्मा परमात्मा तक ही बता लिया दिया था, था। और उसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन मतलब आपने सबसे पूछी भी थी कि जो आत्मा को और शरीर को एक माने वह भी बहिरात्मा है, और जो आत्मा और शरीर को दोनों को मतलब आपने बोला था, दोनों में एक एग्जांपल दिया था, एक तो पति पत्नी है और एक दोनों एक है ऐसा मानते हैं करके। शरीर को आत्मा मानना और शरीर और आत्मा को एक मानना। हाँ हाँ। इसमें अंतर ठीक है। पूछा था। पर अपन ने ऐसे बोला तो जो नए लोगों को समझ में नहीं आया, अच्छे से एक्सप्लेन करो। शरीर को आत्मा मानना और शरीर आत्मा को एक मानना, प्रॉपर पूरा बोलो, जब तक तो उनको ख्याल में आएगा ना। इशारे में तो उनको समझ में आ गया जिसने सुना है, जिन्होंने सुना नहीं है उनको इतना हिंट से समझ में नहीं आएगा। शरीर को आत्मा मानना मतलब 2 द्रव्यों की सत्ता ही स्वीकार नहीं करना, मतलब एक ही मानना, या तो शरीर या आत्मा, मतलब हम शरीर ही मान रहे हैं, आत्मा का अस्तित्व नहीं मान रहे हैं। और पर आत्मा और शरीर को एक मानने वाला, इन दैट सेंस हम दोनों की सत्ता मान तो रहे हैं पर फिर भी एक मान के चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, जैसे आप पहले से पढ़े हुए हो, आपने कितना पढ़ा हुआ है? आप हाँ? पहले पढ़े हुए हो थोड़ा? नहीं, ये तो थोड़ा बहुत घर पे ही पढ़ते रहते हैं, ऐसा कुछ अलग से क्लासेस नहीं लिए।
अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं पर आपने बहुत अच्छे से पूरा अच्छे से समझाया, तो नए लोग हैं उनको समझ में आया। देखो, दो बहिरात्मा की परिभाषा में थोड़ा सा है कि शरीर को आत्मा मानना, शरीर और आत्मा को एक मानना, अन्य पदार्थों और राग आदि में अपनापन करना। तो ये तो हम अन्य पदार्थ और राग आदि में मतलब जैसे कि कार मेरी है, घर मेरा है, मम्मी पापा मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं, ऐसे सब। और शरीर को आत्मा मानना में दो चीजें नहीं मानी है, एक ही चीज मान लीजिए, शरीर है वो ही आत्मा है ना। और शरीर और आत्मा दो है, दोनों को एक माना, जैसे पति पत्नी बोलते ना, हम दोनों एक है, दो शरीर एक जान। तो दो चीज तो मानी और दोनों एक है, एक साथ रहते हैं, ऐसे करके। तो शरीर को भी माना, आत्मा को माना, दोनों एक है ये माना है। पर शरीर को आत्मा मान लिया, तो जैसे कि एक व्यक्ति के दो नाम होते कि भाई गांधी और बापू, ये दो जन थे, मैंने खाना खाने पे गांधी को बुलाया है, मेरे हस्बैंड बोले नहीं गांधी को ही, मैंने बापू को बुलाया है। तो ये दो व्यक्ति आए, कितने जन का खाना बनाना पड़ेगा? क्योंकि गांधी और बापू दो नहीं है, वो एक ही है, शरीर को ही आत्मा मान लिया है। समझ में आया अंतर? तो ये चीज क्लियर की थी। अब हम देव स्तुति के 8 लाइनों का अर्थ करते हैं, ताकि आप रीडिंग करोगे ना तो आपको भाव समझ में आ रहा है, भाव पूर्वक हम रीडिंग करेंगे तो फिर रोज रोज रीडिंग करने से सहज में याद हो जाएगा। जैसे गाने हम याद नहीं करते, रोज पाठ करते तो याद हो जाते हैं। पहले जमाने में माताएं बहनें थी, संस्कृत नहीं आती थी, तो भी तत्वार सूत्र रोज पाठ करते तो याद हो गया, पूजा है रोज पाठ करते तो याद हो गया। तो रोज हम ऐसे जब तक हम ये भाग पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो इसका अर्थ समझ में आ रहा तो पढ़ने में और आनंद आएगा। ये देव स्तुति, तो देखो हम जितनी भी हमारी स्तुतियां होती हैं सच्चे देव की स्तुतियां ही होती हैं। तो देव से मतलब यहाँ स्वर्ग के देवी देवता से नहीं है। इसलिए जो बीतराज सर्वर हितंकर पड़ी थी वो भी देव स्तुति, ये भी है। पर ये दौलत राम जी की है, दर्शन स्तुति भी इसे बोलते हैं। तो इसमें ये स्तुति में बहुत विशेषता है। इसमें पूरा उनने भक्त से भगवान बनने की विधि भी बता दी है, भगवान का स्वरूप भी बता दिया है। तो वो सारी विस्तार से मैंने इसमें लिखा भी हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम जिन देव को नमस्कार कर रहे हैं, तो उसमें हमें भ्रम खड़ा नहीं हो जाए कि हम स्वर्ग के देवी देवताओं को नमस्कार कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं। उनका स्वरूप बता रहे हैं, उनकी विशेषताएं बता रहे हैं, फिर उन विशेषताओं बाद हम नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही। अरे कुछ तो गड़बड़ हुआ है मेरे मोबाइल में, कुछ नया, इसलिए मैं, हाँ ठीक है। हाँ, नहीं आए तो इमीडिएट बता दे, नहीं तो मैं बोलती रहूं, मुझे पता नहीं चलेगा ना क्या आवाज आ रही है कि नहीं। सकल जे ज्ञायत तदपि निजानंद रसलीन। तो देखो हम उन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो संपूर्ण ये यानी जानने योग्य, जानने योग्य जो पदार्थ है उनको ज्ञाय करने जानने वाले हैं। तदपि निजानंद रसलीन, तो तदपि शब्द का प्रयोग होता है तो यद्यपि पहले आता है। तो यद्यपि वो संपूर्ण पदार्थों को जानते हैं, संपूर्ण सारे दुनिया के तीन कार्य संपूर्ण वस्तु को जानते हैं, तथापि अपने आनंद में रसलीन रहते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि जो जगत के पदार्थों को जानता है वो आनंद में रसलीन नहीं रह सकता है, वो दुखी रहता है। इसलिए तो उन्होंने तदपि सबका प्रयोग किया है। जब हम तुम जानते हैं दुनिया को तो हमें दुख हो जाता है, और वो जान रहे हैं और वो दुखी नहीं है। तो हम तुम जानते तो हम दुखी कैसे होते हैं? नहीं होते हैं, हमें तो कभी अच्छा भी लगता है ना। कि देखो एक उदाहरण दूंगी तो आपको ख्याल में आएगा। अभी मान लीजिए आपने न्यूज सुन रहे हैं अपन सब जगह की, और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रसिया में चल रहा है, हमारे कोई रिश्तेदार या हमारे पड़ोसी या कोई भी हमारे घर का बेटा ही मान लीजिए, कोई भी वहां पे पढ़ने गया हुआ है, तो युद्ध चल रहा है, पढ़ने गया है, तो ऐसे युद्ध हम सब सुन रहे हैं तो हमें किसी को दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है? वहां पर युद्ध शुरू हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर न्यूज में आया जिस सिटी में हमारा बेटा है उसी सिटी में बम विस्फोट हुआ है, बोले वो तो बहुत अंदर है, वहां कुछ नहीं, बाहर बाहर चल रहा है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो पता चला कि मेरा बेटा जहां था वहीं हुआ है, तो आने हमें ज्ञान हुआ तो हमें दुख हो गया ना कि उसका आहित हुआ। आने हमें जब तक नॉलेज नहीं थी तब तक तो हमें दुख नहीं हुआ। तो जैसे हमें पता चल जाए हमारे मम्मी पापा भाई बहन के पूर्व भाव के भाई बहन है वो दुखी हैं,
फिर नॉलेज हो रही तो सब पता चल जाएगा ना, 3 लोग 3 काज की बातें जानेंगे तो दुख होगा ना, सब लोग सुखी तो है नहीं ना, हमें अपने पूर्व भाव पता चल जाए तो भी दुखी हो जाते हैं, तो अपने हमें नहीं चलता है। देखो एक कहानी आती है, आपने सुनी होगी, सुख से सारे जो अब रक्षाबंधन बनाते उसकी कहानी सुनी है क्या? रक्षाबंधन की कहानी पढ़ी सुनी है ना सबने? हाँ है हाँ हाँ सबने सुनी है, किसने नहीं सुनी है? सुनिए। कोई तो ना बोलो तो मैं सुनाऊं फिर। सबने सुनी है। हाँ नहीं। उसमें ये आता ना, उनने मुनियों पूछा की तुम रक्षा। कहाँ से आ रहे हो, सारे दुनिया से। हाँ, नहीं नहीं मुनि रक्षा की नहीं, मैं उधर बता रही जब सुसार ये झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ वो वाली पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ कि बुद्ध एक मुनिराज अपने आ रहे थे, आहार से लौट रहे थे, उसमें 4 मंत्री भी आ रहे थे, तो 4 मंत्रियों को मुनिराज से देश था, वो उन्हें मानते नहीं थे, तो उन्होंने बोला आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क लगता है उनको कभी। हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है? बीच में इंटरनेट चला गया था मेरा। हाँ अभी आ हाँ, रही है। आवाज। हाँ तो वो 4 मंत्रियों ने मुनिराज के ऊपर इशारा करके एक बैल वो आ रहा है ना, ऐसे शब्द का प्रयोग किया। तो ये तो अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, सुसागर मुनिराज थे, ज्ञान है ना, तो उनने पूछा मैं तो आ रहा हूँ, तो उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हो? बोले हम कहाँ से आ रहे हैं जाने दो, आप बताओ आप कहाँ से आ रहे हो। तो बोले हम तो अपने राजभवन से आ रहे हैं। बोले राजभवन से नहीं, मैं बताता हूँ, और उनने पिछले भाव का बता दिया, पिछले भाव में तुम ऐसे थे और उधर जाओ ऐसे, मतलब कुछ ट्रेन गति के कोई जीप थे, बकरा या जो भी इस टाइप की कुत्ता आया थे, उनने तुमने परेशान किया, तो उधर जाके उनने तुम्हें मार दिया, उनकी खाल आज भी तुम्हारे वहां जाके लटकी हुई है। उनने जाके देखा तो बराबर वैसे लटकी, तो उनने बता भी दिया। तो देखो जब उन्हें पता चला कि पूर्व भाव में हम जानवर थे, तो वो मंत्रियों को बहुत अपनी इंसल्टिंग फील हुई, दुख हुआ, तो ज्ञान हुआ तो दुख हुआ ना। हमारे पूर्व में कभी हम नरक में रहे होंगे, कभी तेज गति में, ऐसा तो है नहीं देव मनुष्य गति में रहेंगे। तो हमें संपूर्ण पदार्थों को हम जानने लगे तो हम दुखी हो जाते हैं, आनंद मगन नहीं रहते हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, वो कहानी तो पूरी तब बताओगी जब रक्षाबंधन की कहानी पढ़ेंगे, उससे आगे पीछे आपने सुनी होगी, उससे आगे पे तो सारे झगड़े की जब शुरू हुई थी रक्षाबंधन की कहानी, आप सब लोगों को पता ही है, लड़ाई की झगड़ा शुरुआत यहाँ से हुई थी, कि इस तरह से बहस हुई थी उनकी। तो मैं बहस वाला मुद्दा बताया आपको, क्यों इधर अपने लोग क्या उपयोगी है उसके लिए, कि उन्हें नॉलेज हो गई तो दुखी हो गए। अब इधर कभी कभी आ जाता है पूर्व भाव में, तो उन्हें जाति આપ લીવ કરી દઉં એટલે હું તેને બધા જવાબ આપણું ખાવાનું બનાવું હો. म्यूट हो जाओ પણ सभी મારો लोग। ક્લાસ ચાલે છે ને બેટા. दर्शिका म्यूट हो तुम, तो बोलने के पहले म्यूट हो जाया करो, सब म्यूट रहना। हाँ हाँ तो सटल ये जाए कि अपने बोले संपूर्ण पदार्थों को जान लिए, पदार्थ जान ले, फिर भी आप आनंद रस में लीन है। तो कौन आनंद रस में लीन रह सकता है? राजदेशी व्यक्ति। यदि हमें जिससे राज है उनका बुरा हो रहा है तो हम दुखी हो जाएंगे, जिनसे देश है उनका अच्छा हो रहा है तो दुखी हो जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? और जब तक पता नहीं चलता तो दुखी नहीं होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप अपने आत्मा में लीन हो। क्यों लीन हो? क्यों आप दुखी नहीं हो रहे हो? क्योंकि आप बीतरागी हो, आपको राज देश नहीं है, आपके राज देश समाप्त हो गए हैं। तो दूसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति में उनके विशेषण बताया कि वो सर्वज्ञ है, आनंद रस में मरण रहते हैं, और तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति बताया कि अरि रज रहस्य भीन, अरि मतलब शत्रु, हमारे सबसे ज्यादा बड़ा शत्रु है मोहिनी कर्म, रज ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी, रहस्य अंतराय, इन 4 घातिया कर्मों से आप विहीन हो रहे हो। तो ऐसे ही भगवान आप बीतरागी हो, आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो। तो इस श्लोक में उनका बीतरागीपना दिखाया है, सर्वज्ञपना दिखाया है। उनकी ये 2 विशेषताएं क्यों दिखाई और दूसरी बातें क्यों नहीं बताई? हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? हमारा ज्ञान सीमित है, हम बहुत सारी दुनिया की सब चीजों को देखना जानना चाहते हैं। टीवी में हम जो देखते हैं, न्यूज सुनते किस लिए? दुनिया की सारी जानकारी हासिल हो जाए।
तो अरहंत बनेंगे हम, तो हम दुनिया की सारी जानकारी हमें हासिल हो जाएगी। दूसरी बात, हम दुखी हैं, कुछ जानकारी हमें हासिल हो जाती है, हम दुखी हो जाते हैं और हम सुखी होना चाहते हैं, आनंद मगन रहना चाहते हैं, तो उनको वो चीज बताए, अरहंत परमात्मा में वो गुण बताए जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि हमें भी जिज्ञासा हो। हाँ, चलो हमारा बच्चा यदि धनवान बनना चाहता है, कंप्यूटर का बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं, गेम में रुचि है तो सुनील गावस्कर का उदाहरण देंगे, फिर उसकी फोटो लगाएंगे। मतलब जो बनना चाहते, जो आदर्श होता है ना, उससे गुणगान करते हैं ना, उसकी फोटो लगाते हैं। तो जो बनना है उसके गुणों को जानना हमें जरूरी है। तो हम चाहते हैं हमें दुनिया की बातें पता हो, तो वो भगवान है, उन्हें दुनिया की बातें पता है, वो आनंद में लीन रहते हैं और उनके 4 कर्मों का नाश हो जाए। अब हम सोचते हैं हमें कर्मों का उदय आ रहा है इसलिए हम दुखी हैं, बोलते उनके कर्मों का नाश हो जाता है और वो राग द्वेष रहित हो जाते, तो उन्हें फिर कुछ भी लाइफ में होता रहे, फिर अंतर नहीं पड़ता है। हमें देखो अभी कहाँ पे युद्ध शुरू हुआ है, इजराइल में, तो वहां इतने बम विस्फोट हो, कुछ हमें अंतर पड़ रहा है कि हमने मीठा खाना बंद कर दिया और चाय पीना बंद कर दिया और खाना छूट गया वो हमारा। क्योंकि जहाँ दो देशों में लड़ाई हो रही है वहां हमारा अपना कोई नहीं है, हमें रात देखनी, हम सामने भाव से ऐसे सुन लेते हैं न्यूज, लगता तो इंसानियत के नाते बुरा हो रहा है, पर इतना बुरा नहीं लगता कि हमारा खाना पीना छूट जाए। तो इस तरह से 4 घाती कर्मों से रहित जो सच्चे देव का स्वरूप होता है, वो बीतरागी है और सर्वज्ञ है। और कर्म है जो हमारी लाइफ में है, 8 कर्म वाला आपका लेसन आएगा आगे, तो चाहो तो हम पहले 8 कर्म वाला लेसन पढ़ लेने से आपको समझ में आ जाएगा। तो 4 उसमें से 4 स्टार्टिंग के कर्म को घातिया कर्म बोलते हैं और 4 को अघातिया बोलते हैं। तो जो स्टार्टिंग के 4 है उन 4 घातिया कर्मों से रहित हैं, तो इनको अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। पढ़ा था ना हमने बालोत्तर मतलब भाग 3 में अरहंत की डेफिनेशन, कोई बताएगा अरहंत की डेफिनेशन याद है? जिनने नहीं सुनी उन्हें थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। मैं चाहता ना बीच बीच में पुराना भी रिवाइज करती रहूंगी। अनंत परमेष्टि किसे कहते हैं? जो अनंत चतुष्टय के धारी होते हैं, 18 दोषों से कौन बोल रहा है? दर्शिका। टीम लीडर सबसे लास्ट में मौका मिलता है, पहले दूसरों को दो, कोई नहीं बोले तो टीम लीडर लास्ट में। बोलो कोई। रश्मि जी आप बोलोगे अनंत भगवान के? तब थे आप क्लास में। अनुरेखा जी आप भी थे। हेनरी सरो कौन बोलना चाहता है, जिसे आता है? ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, आगे पाठ पीछे सपाटे, तो बहुत बेसिक चीजें हैं। अहम परमेष्टि का स्वरूप हमने 5 परमेष्टि का लिया था। चलो टीम लीडर अनुरेखा के जी आपको आप मौका बोलो। मिल गया, बोल रहा था आपको दर्शिका, आपको मौका मिल गया, चलो बोलो। जय जिनेंद्र, मैं बोल सकती हूँ? हाँ आप बोलिए। बोलो। ये मैंने कहा आपको कहे, फिर आप ज्यादा बार बार हाँ। बोलते हैं इसलिए। हाँ, अरिहंत परमेष्टि के बारे में। अरिहंत परमेष्टि 46 गुण के धारक होते हैं। अरिहंत परमेष्टि 4 घातिया कर्मों का नाश करके अरिहंत पद को प्राप्त करते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये 4 अनंत चतुष्टय होते हैं जिनके धारक होते हैं। 46 मूल गुण में 4 अनंत चतुष्टय, 8 प्रतिहार्य और 34 अतिशय होते हैं उनके, जिसमें से 10 जन्मकालीन होते हैं, 10 देवकृत, 10 उनके कल्याण के समय होते हैं, केवल ज्ञान के समय, और 14 अतिशय देवकृत होते हैं। इस तरह अरिहंत परमेष्टि शरीर सहित मतलब संयोग केवली कहलाते हैं, और उनका फिर समूह शरण की रचना होती है। देव केवल ज्ञान होने पर समूह शरण की रचना करते हैं, और अरिहंत परमेष्टि हम सबके लिए दिव्य ध्वनि कीर्ति है, जो कि जनवाणी के रूप में आज हमें उपलब्ध है। बहुत बढ़िया, एकदम सही बताया। लेकिन जो हमने अरहंत परमेष्टि की डेफिनेशन थी उसमें कुछ 2 पॉइंट मिस हुए हैं। हाँ, कोई और बोलेगा? सभी तीर्थंकर होते हैं, वो अरंत होते हैं, लेकिन सभी अरंत तीर्थंकर नहीं होते हैं। और वितरागी और सर्वज्ञ तो अरंत होते हैं, लेकिन हितोपदेशी होना अरंत सभी अरंतों के जरूरी नहीं है। बहुत बढ़िया, फिर भी और पॉइंट कुछ छूटे हैं।
और कौन बोलेगा? 18 दोषों से रहित होते। हाँ हाँ। बराबर। हाँ। फिर भी पॉइंट छूटे हैं। और सकल सबसे पहले परमात्मा पॉइंट छूटा, स्टार्टिंग का फर्स्ट पॉइंट छूटा है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। जो परम पद में स्थित होते हैं। हाँ, जो डेफिनेशन जहां से स्टार्ट हुई थी वो डेफिनेशन से स्टार्टिंग के 2 पॉइंट छूटे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में तो मतलब ये जो परम पद में स्थित होते हैं परमेष्टि कहलाते हैं, और गृह अवस्था का त्याग करके मुनि धर्म धारण करके। अरहंत परमेष्टि का स्वरूप क्या था? जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर अपने मुनिव्रत पुरुषार्थ से अपने पुरुषार्थ से मुनिव्रत धारण करके आत्म कल्याण करके, और जो अरहंत परमेष्टि मतलब मुनिव्रत धारण करके फिर अरहंत परमेष्टि बनते। मुनिव्रत धारण करके परमेष्टि नहीं बनते, निज स्वभाव साधन द्वारा मेन पॉइंट है। मुनिव्रत धारण कर लिया, निज स्वभाव साधन नहीं किया, उपदेश देते साइड में प्लास्टिक की बोतल रख के वो भर दो नहीं हो और रहा। डब्बे को चिपचिपे कर दो। दूध समझ उबालना। जो मुख्य पॉइंट है वो तो आपको आने चाहिए ना, मेन पॉइंट। हम जहाँ खड़े वहां से रास्ता बताना है। तो जो जिस अवस्था में हम है उस अवस्था से भगवान नहीं बन सकते हैं, पहला पॉइंट। उसके लिए गृहस्थ अवस्था त्याग करना पड़ेगा। तो मुनिव्रत अंगीकार किया। अब मुनिव्रत करके आहार ले, उपदेश दे, आपको समझाएं, शास्त्र लिखें, तो भी भगवान नहीं बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? निस्वभाव साधन द्वारा, आत्मलीनता के द्वारा। तो निस्वभाव साधन बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मिस हो गया। फिर आपने उनकी विशेषताएं बताई, वो सब सही है। निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्म, उसके बाद से सब पॉइंट आप सब लोगों ने बोल दिए। 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया तो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई। मुख्य गुण तो उनके अनंत चतुष्टय है। बाकी 46 गुण भी तीर्थंकर अरहंतों के होते हैं, सभी अरहंतों के नहीं होते हैं। 46 है ना, तीर्थंकर अरहंतों के होते हैं। बाकी हाँ, तो ये आपकी सबकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपने ली थी, पर जो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट है, नंबर आपको पॉइंट टू पॉइंट से मिलते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव जो पेपर आएगा ना, तो उसमें राइट और रॉन्ग करना है, आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जो कह रहे हैं उसका भाव समझ के और आंसर देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन में थोड़े से आपको बीच बीच में पूछती रहूंगी, ताकि आपको उसकी हैबिट पड़ जाए। तो आप सोचिए, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछा है बहुत आसान है और तुरंत आपको जवाब आ गया, सबको आ गया, तो समझ लेना वो जवाब गलत है। इतने आसान, जैसे मैं पूछूं आपका नाम क्या है, इतने क्वेश्चन के तौर पे, जानकारी के लिए पूछने की बात अलग है, तो समझ लेना कोई ट्रिक है इसमें, कुछ और आंसर है ना। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी रहेगी, ठीक है। तो स्टार्ट सबको समझ में आ गया पहले छंद का? कोई एक जन स्टार्ट बताएगा, जो अभी बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, जो आज नए ज्वाइन हुए वो दीदी नेटवर्क इशू हो गया आपका। यार, जो आज ज्वाइन हुए हैं स्क्रीन शेयर कर दो। अरे दीदी मैंने आपको होस्ट बना दिया, बीच बीच में सब अनम्यूट हो रहे थे ना, तो आप म्यूट कर दो। मैंने स्क्रीन शेयर किया तो मैं को होस्ट की जगह होस्ट पे क्लिक हो गया, तो आपको होस्ट बना दिया मैंने। बेकार होस्ट हूँ मैं तो, ढूंढने में मैं ही निकल जाऊंगी, नहीं तो अब कहाँ ढूंढू, मेरे को तो दिख भी नहीं है कहाँ कोई है। नहीं बात, जिसके पास जिनवाणी है वो पढ़ेंगे, सबके पास है वैसे जिनवाणी। हाँ, चलो कौन बता रहा है जो आज नए ज्वाइन हुए हैं? अच्छा, वो स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते अब तुम? अच्छा मैं नहीं कर सकती ना, रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकती हूँ। अच्छा, चलो। तो और कौन बताएगा जिसके पास पुस्तक हो वो बता दे। अच्छा, जितना याद रह गया वो बता दे, कोई बात नहीं, मैं भी तो बिना देखे पढ़ रही हूँ। जितना याद रहा कि आज क्या समझा, शब्दों के अर्थ नहीं होने कोई बात नहीं, क्या समझ में आया था। हाँ, जो भी आपको समझ में आया है, मुझे पता कैसे चलेगा? मैं सबसे बुलवाऊंगी यदि आप नहीं बोलोगे तो। मैं बोलूं? तो क्लास में फायदा मतलब प्रवचन में आप बरसों बैठते रहो, आपको लाभ नहीं मिलता, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी नहीं बताने की, तो आपका उपयोग से इधर उधर चले जाते हो। क्लास से आप 5 साल में विद्वान बन के निकल जाओगे, इसलिए आपको बोलना पड़ता है, आपकी जवाबदारी आ रही है। तो बोलने से मानो क्या फायदा रहेगा?
जो जितना ज्यादा बोलेगा गलतियां उसकी उतनी ज्यादा दूर हो जाएंगी। तो मैं गलतियां निकालने बैठी हूँ ना, बाद में माफी मान लूंगी। मैं बोलूं? सही पे मेरी दिमाग नहीं जा रही, गलत हो रहा है मैं तुरंत टोक दूंगी। आप पूछो रहे सही बोला तो मैं जवाब नहीं दूंगी, गलत हो रहा तो मैं तुरंत इमीडिएट टोकूंगी। इसलिए जो बोलेगा उसकी गलती दूर हो रही। आपको गलतियां दूर करनी हो तो बोलो, और गलतियां छिपानी है तो अपने पास रखे रहो। जैसे मेरे बच्चे थे ना छोटे, क्या होते नाक साफ नहीं करते हैं, आप कितना बोलो नहीं करते हैं, तो वो बोलते नहीं नहीं नाक साफ मत करो, निकालो मत, अंदर रहने दो, अच्छा रहेगा, सब नहीं तो खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे अपन। तो वो बच्चा साफ करने जाता है। तो आपको अपनी गलतियां अपने अंदर रखनी है तो अंदर रखो, कोई बात नहीं। अंदर गलतियां रहेगी तो क्या होगा, वो कैंसर बन जाएगा। श्वेता जी साफ भी कर रहे हैं नाक। अब कैंसर रखना है कि नहीं रखना है अपने अंदर देख लो आप। जैसे धीरे धीरे अपने कोई फुंसी थोड़ा अपने अंदर कांटा चुभ जाए ना, तो थोड़े निकालना जरूरी है, नहीं तो उसमें पस पड़ जाता है और ज्यादा तकलीफ देता है। अब आप बोलिए, गलतियों का मैं बोलूं? कैंसर अपने अंदर नहीं रखते। बोलिए, अब जो बोलना चाहते हैं। मैं फिर कुछ बोलती हूँ लोग तो बोलने को उसको कहते हैं, मैं तो रूठ रही हूँ, आप मत बोलो, कि वही वो बोलते रहे दूसरों को मौका नहीं मिलेगा। मैं मैं बोलूं? हेलो, मैं बोलूं क्या? हाँ हाँ बोलो। हे भगवान, आपको सब चीजों का ज्ञात है और फिर भी आप अपने आप में लीन हो, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो, मोह तिमिर से दूर हो और अनंत चतुष्टय से सुशोभित हो। हे भगवान, मैं आपकी जय करता हूँ। हे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ये तो आपने सिंपल सा अर्थ बताया, जो मैंने बताया वैसा बोलो। और अच्छा। ये तो नीचे लिखा हुआ है, ऐसा सिंपल अर्थ दो। इनने कौन से हाँ, गुण मैं बताए हैं, बोलती हूँ। क्यों मैं बताए बोलूं? हैं। हम लेकिन उन हमें एक भगवान दूसरे से को फैमिली है। मैं बोलूं? हाँ बोलिए शैली, क्या बोल रहे। हम उन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं जो संपूर्ण पदार्थों के ज्ञाता है, मतलब जिन्हें सब कुछ पता है। वो जो आपने प्रेयर बोली थी ना, उसकी फर्स्ट लाइन का अर्थ जो बताया था आपने। हाँ 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 बराबर। हाँ, तो अगर सभी पदार्थों को जानते हैं तो हमें दुख होगा, और उन्हें दुख नहीं होता क्योंकि वो वीतरागी हैं। हम अभी राग द्वेष सब कुछ है हमारे अंदर, तो हमें दुख होगा। तो वो सर्वज्ञ बराबर, है और ज्ञाता है और आनंद में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अतुल जी आप बोल लेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर रही हैं। हाँ हाँ आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। जी जी। उसमें ऐसा ही आपने बताया था कि जैसे अ, अ, अभी आजकल जो इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, और अपना चूंकि वहां पे कोई नहीं है, तो हम उसमें उतना राग द्वेष फील नहीं करते हैं। थोड़ा हमको बुरा लगता है। लेकिन अगर हमको मालूम पड़ जाए कि कोई हमारा जान पहचान का वहां पे या हमारा रिलेटिव है, और वो अगर युद्ध में जैसे अगर वहीं पे बम वगैरह गिरा है, तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम राग और द्वेष फील करते हैं। जबकि जो भगवान है वो उनको वो राग द्वेष से रहित है, और वो अपने आनंद में ही लीन है। बहुत बढ़िया, समझ में आया ना, सबको क्लियर हुआ। अब इसमें सारे पॉइंट क्लियर हुए, है ना। एक पॉइंट छूट गया कि हम जो चाहते हैं वो हमारे वो गुण उन्होंने बताए हैं। तो वो बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, आनंद में मगन है, कर्मों का नाश हो गया है। तो हम यदि इस छंद के आधार पर भगवान की विशेषता पूछें तो ये उनकी विशेषताएं इसमें आ जाएंगी। सबको अब नेक्स्ट क्लास में कौन बताएगा, अपने नाम दे देना है ना, मैं पूछूंगी। अब दूसरा छंद, अब जो उनकी विशेष जय बीतराग विज्ञान पूर, जय मोह तिमिर को हरन सूर,
जय ज्ञान अनंत अनंत धार दृढ़ सुख वीरज मंडित अपार। अभी बता रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान आप बीतरागी विशेष ज्ञान, विज्ञान पूरा न, विज्ञान मतलब जो साइंस वाला विज्ञान नहीं, बी मतलब विशेष प्रकार का ज्ञान, जो केवल ज्ञान है वो विशेष प्रकार का ज्ञान है। हम लोगों को ज्ञान है अल्प ज्ञान है, उनका ज्ञान है बिल्कुल ज्ञान में विशेष ज्ञान है, जिससे वो सब चीजें एक साथ एक समय में जान लेते हैं। उससे भरपूर है, आप भरे हुए हैं। बीतराजी और सर्वज्ञ उनका नाम दे दिया इधर। तो बीतराजी है तो कैसे आप मोह रूपी तिमिर अंधकार को दूर करने वाले सूर्य। सूर्य मतलब सूर्य। अंधकार कैसे दूर होता है? रात्रि का अंधकार है अभी, तो कैसे दूर होगा? कितनी लाइट जला दोगे, कितनी रोशनी डाल दोगे तो अंधकार चला जाएगा? कितने ही बल्ब जला लो, रोशनी कर लो, अंधकार जाएगा? पूरा सारी दुनिया जहां जहां अंधकार है पूरी इंडिया का। लेकिन सूर्य उदित हो रहा तो एक सूर्य उदित हुआ, हजारों दीप जलाए तो भी अंधकार नहीं जाएगा। एक सूर्य उदित हुआ तो सब जगह का अंधकार एक साथ चला जाता है। तो मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाले सूर्य है, सूर्य के समान है आप। और जब ऊपर बताए थे 8 कर्म नाश हुए हैं, 4 कर्म नाश हुए हैं, सॉरी, अब नीचे 4 कर्म नाश हुए तो 4 कर्म गुणों की प्राप्ति हुई है। कौन पर से? जय ज्ञान अनंत 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 है, तो अनंत शब्द सबके साथ आएगा। अनंत ज्ञान, अनंत दृढ़ दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। तो इस प्रकार से अनंत चतुष्टय को धारण करने वाले आप हो गए हैं, जो तीर्थंकर अनंत तीर्थंकर की परिभाषा में आपने बताया था। अनंत चतुष्टय बोला था ना, 46 गुण बोले थे, उसमें बोला था, वो वाली चीजें यहाँ पे आ रही है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इससे युक्त हैं आप, सुशोभित हो रहे हैं। तो आप वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाले सूर्य हैं, और आपको अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो रही है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इनको शॉर्ट में अनंत चतुष्टय बोलते हैं एक शब्द में। चतुष्टय आने 4, अनंत आने अनंत 4 गुणों की विशेष प्राप्ति हो गई है। क्लियर? इसको फिर से रिपीट करिए, ये वाली लाइन को। रिपीट तो मैं नहीं करती, आप में से किसी को करना पड़ेगा। दीदी, हाँ, जो बोलते हैं ना अनंत चतुष्टय, उसमें आता है 4 घातियों कर्मों के क्षय होने से अपन को मतलब अनंत भगवान को अनंत चतुष्टय प्राप्त होते हैं। तो हाँ, 4 घातिया कर्म होते हैं, मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय। तो मोहनीय कर्म के क्षय होने से शायिक सम्यत्व प्राप्त होता है ना? हाँ, हाँ। तो उसके बाद इसमें तो मतलब शायिक समय तो मोहिनीय कर्म के क्षय से, ज्ञानावरणीय के क्षय से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणीय के अनंत दर्शन और अंतराय से अनंत सुख प्राप्त होता है। तो फिर ये अनंत वीर्य किसका आया? वीर्य होता है अंतराय से। तो अनंत सुख किसका है? मोहनीय का। हाँ, तो शायिक समय तो बराबर, क्यों सही जवाब आ रहे, सही आ रहे, सब जवाब सही आ रहे। पर सबको समझ में आ रहे हैं क्या? और जिन्होंने कहा था लाइन रिपीट करो, उनको समझ में आया क्या? नहीं, कौन सी रिपीट लाइन कर रिपीट दीजिए। करा रहे थे आप? लास्ट लाइन थी ना, अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय का मतलब ही पूछ रहे थे ना। अनंत चतुष्टय का मतलब बताओ। अनंत ज्ञान, कौन अनंत बताएगा? दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। हाँ, ये 4 है ना। अनंत तो अनंत हम्म। हो गए, अरे जिसका एंडलेस, अनंत मतलब जिसका एंड नहीं है। ऐसा हाँ ज्ञान हाँ हो गया, एंडलेस दर्शन हो गया, एंडलेस सुख हो गया, एंडलेस शक्ति हो गई। अनंत सबके साथ हो गया। ठीक है ना? ठीक। अनंत सुख की जगह शायिक सम्यक्त्व क्यों लिखते हैं बहुत सारी जगहों पे? शायद समय तो सिद्ध भगवान के लिए लिखते हैं। मतलब 8 कर्मों का क्षय होता है तो उसमें ये शायिक सम्यक्त्व लिखते हैं, अनंत भगवान के ये 4 अनंत चतुष्टय लिखते हैं। हाँ, यही आता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। देखो, एक व्यक्ति के 2 नाम होते हैं ना, किसी अपेक्षा से दूसरे एंडलेस की अपेक्षा से अनंत हो गया, और चूंकि उनका क्षय हो गया, नष्ट हो गया है, तो वो भी बोल देते हैं। वो कहाँ कौन सी अपेक्षा लेनी, उस अपेक्षा से बात कर देते हैं।
बाकी अनंत भगवान के ही पहले ये 4 कर्मों के क्षय होते हैं, फिर ही उनके आगे 4 कर्मों के क्षय होते हैं ना। पहले वो चीज 4 कर्मों के क्षय करेंगे तभी उनको आगे अगाति कर्मों के क्षय करेंगे ना। तो उसमें नाम तो मतलब भले अपन शायद समय तो प्राप्त हुआ ये बोले या फिर अनंत सुख प्राप्त हुआ, बात तो एक ही हुई ना। नहीं, थोड़ा दोनों में अंतर है। पर इसलिए ये चर्चा सबको समझ में आ रही है तो अभी करें, एकदम बाद में करें। सबको कठिन तो नहीं पड़ रही है दूसरे लोगों को, तो नए लोगों को थोड़ा कठिन पड़ेगी। समझ तो में इसकी आ रही है। बात है। ये आ जो रही न्यू है। कमर है, आपको तो आ रही है, न्यू कमर है, आज ही ज्वाइन हुए, मैं उनकी चर्चा कर रही हूँ, उनसे पूछ रही हूँ। तो ये थोड़ा सा विषय से हटके है ना, इसीलिए मतलब हम विषय से जाएंगे तो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं कह रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कंफ्यूज हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे इनको अलग से इनके क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। कोई बात एक नहीं, जितना अभी चल रहा है वही पढ़ाओ। ये मतलब बाकी जो न्यू है और जो नहीं समझ पा रहे वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ जितना ही अपना इतना ले लेंगे तो अच्छा है। पहली क्लास है ना उनकी, अपन तो इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए सब कुछ समझ में आ रहा है जितना किया अभी। आपला पाप बंदा बोलवून नहीं। आगे बढ़े अब हम। तो आज के लिए 8, नेक्स्ट क्लास में इन्हीं का आप मंडलाचरण में 8 लाइन पढ़ेंगे, फिर आगे 8 का फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ना, और इस पुस्तक पर इसकी ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, ये जब तक पुस्तक नहीं मिली। इसमें इसका सब लिखा हुआ है, शब्दों के अर्थ भी लिखे हैं और सारी चीजें लिखी है, जिनको नहीं समझ में आ रहा हो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, और इस पुस्तक में प्रवेश प्रशिक्षण गाइड में है, इसकी PDF शेयर कर लेना क्लास में, और नहीं तो अपने उसमें परमाणु मोनेस्ट्री उसमें सब होंगी किताबें। अब हम जो आत्मा परमात्मा का लेसन था वो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बहिरात्मा की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई थी, है ना। बहिरात्मा उन्होंने जो बोला था ना, चौथा रुस्थान कुछ बोला था, चौथा रुस्थान नहीं है पहला, पर वो बोलने की जरूरत नहीं है, बहिरात्मा पहले ही रुस्थान में है। अब चौथा नहीं है बोलने में, आगे पीछे का शब्द नहीं सुन पाए इंटरनेट की वजह से, तो मैं सोच रही थी चौथा रुस्थान क्यों बोल रहे हैं, कहीं रॉन्ग तो नहीं है, उसका आगे पीछे का शब्द कुछ मिसिंग हुआ था। पर वो उससे कुछ सेंटेंस ऐसा लग गया था कि वो इतना चौथा रुस्थान नहीं है। किसने बोला था ऐसा, बोला था ना, प्रीति मैम ने बोला था वो, हाँ क्या पहले बोला से था, चौथे गुण स्थान वालों को बहिरात्मा होते हैं सर। चौथे रुस्थान वाले को बहिरात्मा बोला था। नहीं, वो चौथे के पहले, हाँ पहले से तीसरे। हाँ, बस वही बोले, इतने पहला रुस्थान है मिथ्यात्व का, दूसरा तीसरा को ये अच्छा, मिथ्यात्व नहीं बोलेंगे, वो मिश्र, वो अलग, उसके अलग नाम है। कितने जाएंगे? सासाधन और मिश्र। हाँ, सासाधन और मिश्र नाम है ना, वो इसलिए मैं जानबूझ से नाम नहीं लेना चाहती, सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए, है ना। तो पहले मिथ्यात्व का पहला ही रूढ़ स्थान है। मैंने नींव बोला है, तो नींव का मतलब नींव ही होता है, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर नहीं होता है, नींव मतलब जमीन के अंदर वाला हिस्सा। तो लेवल पे आगे वो नींव नहीं होगा, तो दूसरा स्थान पहला नहीं होगा, मिथ्यात्व तो पहले ही है। देखो, और दूसरा बात आपको मैं बोलूं, कोई भी जवाब दो तो उससे किस तरह से जवाब आने चाहिए कि एक बच्चा पेड़ पे, दो बच्चे पेड़ पे लटके हुए थे, और दोनों अच्छे जोर से कच्चे डाल पकड़े हुए थे, पर वो डाल टूटने वो ऐसा लग रहा था गिर ना जाए, तो नीचे से दो के पिताजी खड़े थे, एक ने रमेश से बोला, रमेश जोर से पकड़ के रखना, और सुरेश के पिताजी ने बोला, सुरेश छोड़ना मत, उसने छोड़ दिया और गिर पड़ा। अब समझे क्या होता है, जब वो मत सुनाई नहीं देता है, आदमी पहले सेंटेंस बोलता जोर से बोलता छोड़ना मत, तो मत साइलेंस, और सामने वाले ने सुना, उसने छोड़ना सुना ना, मत तक सुनने का तो इंतजार ही नहीं रहता ना, ऊपर से आ रहा है, तो उसने छोड़ दिया। बात उसने क्या था, छोड़ना मत, पर छोड़ दिया उसने, उसे जोर से पकड़ना, वो पकड़े रहा। तो आपको नेगेटिव बात पहले नहीं बोलनी है, पहले पॉजिटिव बात बोलनी है। तो जो पहले पॉजिटिव चीजें हमें ख्याल रह जाती है, इसलिए ना ये नहीं, आप जो है वो समझ लो।
तो जैसे आपने बोला तो मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है और बीच में आवाज ट्रैक हो रही थी आपकी, मतलब कट रही थी, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मिथ्या चौथा स्थान ला क्यों रहे हो मिथ्यात्व स्थान में, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर वो बाद में वो नीचे शब्द सुनाई दिया, तो नहीं थोड़ा सही समझ में तो सही है, उतना नहीं है। तो पहले ही वो स्थान मिथ्यात्व का है। 14 नाम दिए तो सबके अलग अलग नाम दिए हैं। तो देखो इट 3 शब्द है, हथौना, एंगेजमेंट और मैरिज, तीनों के अलग अर्थ है। हथौना हथौना एंगेजमेंट नहीं है, एंगेजमेंट मैरिज नहीं है, समझ में आया बात? तो मैरिज से पहले वो सब कहते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है चीजें, क्या मैरिज से पहले वाली अवस्था में है, तो क्या कहना चाहते हो आप, मैरिज शब्द क्यों ला रहे हो उधर? तो जो एंगेजमेंट हमने हथौना नाम दिया, हथौना समझ रहे ना, रोका बोलते हैं जैसे, तो रोका और एंगेजमेंट पर थोड़ा सा फर्क कर दिया ना, मतलब हमने छोटा मोटा ज्यादा पैसे नहीं दिया, आजकल होशियारी ज्यादा हो रही ना, पहले सगाई होती थी धूमधाम से होती थी, आधी शादी जैसे उसमें बहुत ज्यादा पैसा लेना देना होता था। अब हमने और 1 साल तक सगाई रोक दी, आजकल टूट गई तो वो पैसा डूब जाता है। तो हथौना में रोक तो देते हैं, एक छोटी सी सिंपल सी चीज देते 5,000 10,000 देते, इसलिए एक रोका नाम दिया। और एंगेजमेंट करते हैं शादी के 1 दिन पहले, उसके बाद तुरंत शादी हो जाए। तो ये अंतर डाला पैसों का, हमने आपको फिक्स तो कर दिया है, पर इतना फिक्स नहीं है शादी इतना, और थोड़े कम लोगों में है, थोड़ी सी जल्दी से आसानी से तोड़ सकते हैं। एंगेजमेंट और शादी के बाद उतनी, शादी के बाद तो फिर तलाक होना पड़ता है, अदालत में जाना पड़ेगा, एंगेजमेंट के पहले तो ऐसे ही टूट जाती है। तो एक एक चीज है, उनके मतलब है। तो पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी सम्यक दर्शन है, पहली मिथ्या दर्शन है, दोनों के 2 फिक्स नाम है। दूसरी और तीसरी मिक्स अवस्था है। एक व्यक्ति चौथे माले से कूदा और नीचे नहीं पहुंचा, उसे आप ग्राउंड फ्लोर का है बोल दोगे क्या? नहीं बोल सकते ना। तो वो तीसरे के नजदीक है तो मिस्टर बोल, चौथे के नजदीक है तीसरे में तो मिस्टर बोल देते हैं, और नीचे के नजदीक है तो ऑलमोस्ट नीचे पहुंच गया ऐसा बोल देते, ऑलमोस्ट नीचे नहीं है, ऑलमोस्ट है, तो समय का अंतर है। तो इन जो रुस्थान उसको बोले। अब ये रुस्थान के बारे में इतना क्यों बता रही हूँ मैं आपको, कि नाम भले आपको याद रहे कि नहीं, नंबर बता रही हूँ। 14 रुस्थान होते हैं, तो पहला वाला एकदम लोएस्ट वाला कैटेगरी, जिसमें मिथ्यात्व बहिरात्मा जीव आ गया है, और दूसरा और तीसरा रुस्थान गिरने के रुस्थान है, चढ़ने के नहीं है। जैसे कभी कभी तो ऐसे होते ना, पहले कहीं अपन लिफ्ट से चले जाओ, उतरते में सीढ़ियों से उतरना पड़ता है, ऐसी जगह भी मिल जाती है ना, तो डायरेक्ट पहले से हम चौथे पे पहुंच जाते हैं, दूसरा तीसरा माला नहीं आता है, उतरते हैं तो 1 by 1 करके आते हैं। तो पहले से चौथा रुस्थान आपको सम्यक दर्शन हो गया, जब सम्यक दर्शन से नीचे गिरते हैं तो फिर तीसरा आता है, दूसरा आता है, तो वो सम्यक दर्शन भी नहीं है, मिथ्या दर्शन भी नहीं है, उनके बीच की अवस्था है चौथा रुस्थान। तो चौथा रुस्थान है सम्यक दर्शन का, आत्मानुभूति हो जाती है तो सम्यक दर्शन हो जाता है, तो उसे बोलते हैं अविरत सम्यक, व्रत धारण नहीं किया, सम्यक दर्शन हो गया, वो चौथा रुस्थान है। तो वो अंतरात्मा का लोएस्ट है, जघन्य अंतरात्मा है। अब 13वें रुस्थान में परमात्मा बन जाते हैं, 13वां और 14वां परमात्मा का सटल परमात्मा उनके बन जाते हैं। तो चौथे से लेके 12 तक, 4th से लेके 12th तक अंतरात्मा की स्टेज है। 14 रुस्थान में पहला रुस्थान हो गया है बहिरात्मा का, दूसरा तीसरा मिडिल अवस्था है, चौथा है जघन्य अंतरात्मा का, 12वां रुस्थान है उत्तम अंतरात्मा का, लोएस्ट और हाईएस्ट। अब बीच वाले कितने हो रहे, 5 से लेके 11 तक मध्यम, कौन सा अंतरात्मा हुए? मध्यम अंतरात्मा, नेचुरल। समझ में आ गया बात? तो इसमें यही तरीका बताया है, देखो लिखा होगा, देखो, हाँ, चौथे रुस्थान अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी क्षीण रसाय मुनि 12वें रुस्थान वर्ती उत्तम अंतरात्मा है, टॉप वाले। अविरत सम्यक दृष्टि चौथे रुस्थान वर्ती जघन्य अंतरात्मा है, और दोनों के मध्य दशावर्ती देशवर्ती श्रावक और मुनिराज 5वें और 11वें रुस्थान वर्ती मध्यम अंतरात्मा है। अब मैंने तो सिर्फ आपको नंबर से बताया था, इसमें बीच बीच में एक एक और चीज डाल दिया। चौथे रुस्थान वर्ती का नाम क्या दिया है? अविरत सम्यक दृष्टि, जिनके व्रत धारण नीति और सम्यक दर्शन हो गया है।
12वें रुस्थान का नाम क्या दिया? शुद्धोपयोगी क्षीण टसाय मुनि, यानी आत्मा में लीन है वो। शुद्धोपयोगी मतलब आत्मा में लीन है, और टसाएं उनकी छीण हो रही है, नष्ट हो रही है, वो 12वें। उसके बाद कंपलसरी 13वां रुस्थान हो जाता है ना, उसके बाद कंपलसरी जाके वो परमात्मा बन जाते, सकल परमात्मा 13वां रुस्थान हो जाता है, वो बताया। तो वो हो जाएंगे, ये परमात्मा हो रहे, तो ये उत्तम अंतरात्मा है। अब 5वें रुस्थान वर्ती का नाम है देशव्रती श्रावक। अनंत थोड़े थोड़े व्रत धारण कर लिए, पूर्ण रूप से व्रत धारण नहीं किए हैं। वो थोड़े व्रत क्या होते हैं, वो एक लेसन आएगा आपको बाद में, तब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे। उनको देश व्रत बोलते हैं। 5वें रुस्थान वर्ती ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमा नाम से लेसन है। और फिर मुनिराज 6ठे रुस्थान में आते हैं। तो हमारे यहाँ स्टेप है, सारे स्टेजेज है, मतलब कोई भी चीज त्याग करने की स्टेज है। तो मुनिराज जो आते हैं वो 6ठे रुस्थान में आते हैं। तो देशव्रती श्रावक और मुनिराज 5वीं से 11वीं तक, ये सब मध्यम अंतरात्मा है। क्लियर हो गया? अंतरात्मा का गुणस्थानों के आधार पर बताया है। तो गुणस्थान क्या है, थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन समझ लें। हमारे जो मोह होता है, मोह और योग के निमित्त से हमारे आत्मा की दशाएं होती हैं। तो वो 14 दशाएं होती हैं, मोह और योग। योग बोलते हैं मन वचन काया को। तो मन वचन काया मिलेगा, राग देश मिलेंगे, मोह राग देश मिलेंगे, तो इनकी 14 अवस्थाएं हैं। तो जब हमारे मन वचन काया से सारी प्रवृत्ति करते हैं, सब उल्टा पुल्टा जानते हैं, समझते हैं, तो मिथ्यात्व अवस्था है। जब हमें सही समझ हो जाती है आत्मा संबंधी, शरीर को शरीर समझ लेते हैं, आत्मा को आत्मा समझ लेते हैं, तो वो अंतरात्मा 4थे स्थान बढ़ती है अवस्था है। समझ आया बात? तो इस तरह से इसमें ये बता दिया है। उसके बाद 5वां से लेके 11वें तक बीच वाली अवस्था है। क्लियर, समझ में आ गया अंतरात्मा? तो 5वां में भी बाह्य वाली अवस्था ज्यादा रहती है। 6ठे में भी मुनिराज आहार करते हैं, विहार करते हैं, उपदेश देते हैं, वो सब उनके 6ठे स्थान में होता है। और जब वो आत्मलीन होते हैं तो वो 7वां और उससे ऊपर वाले स्थान होते हैं। 7वें से लेके 11वें स्थान आत्मलीनता वाली अवस्था है। ठीक है, परमात्मा की परिभाषा ने सही बताई दी थी। अभी अहम परमात्मा की अपन ने देखी है। 4 घाती का मोटा नाश हो जाता है, तो पर शरीर रहता है। तो शरीर सहित होते हैं तो वो अहम परमात्मा होते हैं। और जब शरीर निकल जाता है, नहीं रहता है, 8वें कर्म का नाश होता है, तो शरीर नहीं रहता है, तो निकल परमात्मा कहते हैं। टल बोलते हैं शरीर को, सहित, शरीर सहित सकल परमात्मा, शरीर रहित निकल परमात्मा। और बाकी क्या है यानी छोड़ने योग्य, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, और तो ये कथनचित उपादेय यानी कुछ तो उपादेय है और कुछ नहीं है, और सर्वथा उपादेय यानी पूर्ण। तो कथनचित का मतलब कैसे, जैसे कि आपको कपड़ा साफ करना है, तो साबुन उपादेय है कि है? उपादेय। फिर वो कथनचित उपादेय। कथनचित। क्यों? if साबुन को कपड़ा पे लगाना है और साबुन कपड़े पर साबुन लगी रहेगी तो वो मैल बन जाएगी, फिर तो उसको धोना है, तो लगाना से धोना है, कथनचित उपादेय, कथनचित है। समझ में आ गया? उपादेय सर्वथा उपादेय नहीं है। जैसे सीढ़ियां है जो उपादेय है, रास्ते जैसे काम है, जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचे तब तक उपादेय, पर एक सीढ़ी पर छोड़ेंगे तो दूसरी पे जाएंगे, दूसरी छोड़ तीसरे पे। उपादेय कथनचित, उपादेय कथनचित है, उपादेय है, उपादेय है। क्लियर हो गया सबको? कथनचित का मतलब क्यों दर्शका तुम्हारी नहीं में गर्दन हिल रही है, क्या क्लियर नहीं हुआ? ऐसी टरोड़ी तो हाँ होती है, ऐसी तो ना होती है। तुमने ऐसी कर दी है, हाँ के लिए ऐसी गर्दन कर रहे हो, तो मैं नित्य से समझूंगी। नहीं, थोड़ा समझ में सही में नहीं आया, इसलिए नाम है गर्दन खिलाई। तो कथनचित का मतलब नहीं है। अतः तुम्हारा घर कौन से फ्लोर पर है? फर्स्ट कहाँ फ्लोर। रहती हो? फर्स्ट फ्लोर पे है ना? ग्राउंड पे हो तो सीढ़ियों पे पैर रख लो तुम और छोड़ो मत। अपने फ्लोर पे पहुंच पाओगे आप? पहली सीढ़ी पे पैर रखा, उसे छोड़ो, दूसरी पे रखा, फिर सीढ़ियां छोड़ोगी तो घर में पहुंचोगी। सीढ़ियों पर खड़े खड़े घर में पहुंच सकती हो? तो वो उपादेय है, सीढ़ियों पे चढ़ोगी नहीं तो घर पे पहुंचोगी नहीं।
सीढ़ियों तो छोड़ोगी नहीं तो घर पे पहुंचोगी नहीं। तो चढ़कर उपादेय छोड़- मतलब उपादेय मतलब ग्रहण करना है मतलब छोड़ना। और हाँ, कथा क्या था? कथित उपादेय ना? कथनचित। कथनचित उपादेय मतलब जो ग्रहण करके भी छोड़ना है। थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना है, थोड़ा छोड़ना है। एक अपेक्षा से ग्रहण करना, एक अपेक्षा छोड़ना है। पहली सीढ़ी पर पैर रखना है, उपादेय, फिर हम्म, छोड़ना है, हे हम्म, उपादेय, हे उपादेय, हे। साबुन लगाओ और फिर हाँ पूरे अच्छे से साफ करो। इतनी सी अंश रह जाएगा हाँ तो फिर वो मैल हो जाएगा। हाँ इतने तक उपादेय, फिर धोना बाद। उसको बोलते कथनचित, किस थोड़ी सी मात्रा में, पूर्ण रूप से हम्म नहीं। चलिए सबको। तो अब आज हमने क्या पढ़ा? जो आज दो स्टूडेंट थी ना जिन्होंने शुरू में कहा था हम नहीं बता सकते, हम पहली बार क्लास में ज्वाइन हुए हैं, वो तो अब आज में तो कोई बहाना नहीं हो सकता। आज तो आप जुड़े हो ना, आज क्या पढ़ाया वो बताओ आप। दर्शिका पूछो आज कौन जुड़े हैं? तो कैमरा ही ऑफ कर लिया, पूछो उससे पहले तो। तुम तो नाम लेके पूछो ना। एकता जैन, अब आज ही ज्वाइन हुए थे। और एक थे अंजलि करके। एकता जैन। मंजू कौन बोलना चाहेगा? हैंड रेज कर दो। सारावंगी। सुनीता दीदी। एकता दीदी बोल रहे हो? समराइज बोलो। करने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब आज जो पढ़ा है उसकी समरी अभी से। इसमें सबसे पहले दर्शन स्तुति के बारे में जो अ, हमने जाना वो ये कि शकल गे गायक तदपि निजानंद रस लीन, उसमें है कि समस्त लोक को जानने के बाद भी भगवान अपने आप में लीन रहते हैं। और हमें जब ज्ञान होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। वो दुखी नहीं होते हैं क्योंकि वो वीतरागी और मोह राग द्वेष से परे होते हैं, इसीलिए उन्हें दुख नहीं होता है। और हमारे लिए ज्ञान दुख का कारण होता है, बन जाता है। और ज्ञान दुख का कारण नहीं बनता, राग द्वेष मोह अपने लिए दुख का कारण बनते हैं। जुड़ते हैं तो वो दुख का कारण बन जाते हैं। ज्ञान से जब मोह जुड़ता है, राग जुड़ता है, तो वो दुख का कारण बन जाता है, जो वीतराग भगवान के नहीं होता है। अ, इसीलिए वो अपने मतलब आनंद में, निजानंद में, क्योंकि निजानंद में लीन रहते हैं, इसीलिए वो दुखी नहीं होते हैं। ऐसे जिनेंद्र देव को जिनके 4 घातीय कर्मों का नाश हो चुका है, उन्हें हम उनकी हम जय जयकार करते हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। ये बात जो मतलब उन आप उनका ज्ञान विशेष है। उन उन वो मोह अंधकार रूपी अ, मोह मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाले सूरज के समान है। अ, उनका ज्ञान अनंत है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, जो अनंत चतुर्थ
के धारक होते हैं। उसके बाद आत्मा पर श्वेता जी, इनके बाद आप समरी बताना। बोलो एकता दीदी। ये उसके बाद में ये ये बहिरात्मा और अंतरात्मा के बारे में जो जाना, वो इतना गुणस्थान एक्चुअली इतना क्लियर नहीं हुआ। अगर कोई और भी इससे ज्यादा एक्चुअली पहली बार ही ये गुणस्थान के बारे में सुन रहे हैं, तो इतना नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही एकता जी, आप कुछ बोल रहे हैं बहुत ऐसे स्लो, जैसे सोचते सोचते कुछ। नहीं, एक्चुअली ये गुणस्थान का जो आपने बताया वो मेरे को इतना क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहली अच्छा बार ठीक ही है, ये कोई सब और सुना है। ठीक है, अगर कोई कोई और और से कोई और बोलना चाहेगा, किससे क्लियर हुआ है? बोलो श्वेता दीदी। श्वेता जैन आप बोल रही जी? रंजना जी आप बोलेंगी? रंजन जैन, मंजू स्वराजी, ईशा रूपानी, शैली जैन। गुण स्थान तो मुझे भी क्लियर नहीं हुए हैं, और आज अच्छे से मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो नेक्स्ट टाइम पक्का नोट्स बना के और फिर समरी बताऊंगी मैं। हाँ, तो रिकॉर्डिंग नेक्स्ट सुनना टाइम फिर, आपका नाम मैं नोट कर रही हूँ, हाँ समरी हाँ आप ही हाँ, बताना। रिकॉर्डिंग है। सुन के करना। रंजना जी आप बोलेंगे? नहीं, अच्छा श्वेता आप तो नहीं, और कौन बोलेगा? अतुल जी आप बोलेंगे? जी, मैं थोड़ा जो समझ में आया बोलता हूँ। जैसे कि आत्मा के 3 रूप बताए थे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो बहिरात्मा प्रथम गुण स्थान में मिथ्यात्व में जो रहते हैं उनको बहिरात्मा कहते हैं। और उसके बाद द्वितीय और तृतीय में तो जो अलग बताया था कि वो सासादन और मिश्र गुण स्थान रहते हैं, जो कि ऊपर से चतुर्थ गुण स्थान से जब गिरते हैं नीचे आते हैं तब उसमें वो आते हैं। और फिर जो है अंतरात्मा जघन्य गुण स्थान से मतलब जघन्य और मध्यम और उत्तम 3 तरह से होते हैं। तो जो चतुर्थ गुण स्थान है, जिसको अविरत सम्यक दृष्टि बोला है, जिनको कोई व्रत नहीं होता, वो चतुर्थ गुण स्थान में होते हैं, तो उनको जघन्य अंतरात्मा कहते हैं। और फिर 5वें से लेके 11वें तक मध्यम अंतरात्मा, और 12वें से उत्तम अंतरात्मा शुरू हो जाते हैं। उत्तम अंतरात्मा इनफैक्ट 12वें गुण स्थान में ही होते हैं। 13वें गुण स्थान में सकल परमात्मा, और 14वें गुण स्थान में निकल परमात्मा से होते हैं। ये जो गुण स्थान है वो योग, मन, वचन, काय जो है उसके अनुसार ही होते हैं, जो हमारे मतलब इसमें जो कर्म होते हैं। नहीं आया समझ में मेरे को। नहीं, बहुत बढ़िया, एकदम पूरा परफेक्ट सही है बोला आपने। जी, हाँ एकदम सही बोला। अब समझ में आया आपको सबको? आप दीदी एक बार और ठीक गुणस्थान से वाली एक समझाइए बार ना लाइन गुण वापस स्थान का बोलिए। वापस से। गुणस्थान में बहिरात्मापन कौन सा गुणस्थान का है बताओ? दर्शना पहला। नाम सुन के समझ में नहीं आया गुणस्थान, उनसे पूछ रही हूँ प्रश्न। मिथ्यात्व कौन से बहिरात्मा गुणस्थान का है? वैसे मैं खुद भी पहला उसी में हूँ। मिथ्या दृष्टि पहला गुण स्थान है, और हाँ, दूसरा गुण स्थान में भी आप मिथ्या अवस्था में रहते हैं। और जघन्य अंतरात्मा कौन से गुणस्थान का है? जिनको समझ में नहीं आया उनसे
दर्शिका जिनको समझ में नहीं आया कह रहे हमें गुणस्थान नहीं समझ में एकता आया। दीदी, अनुरेखा दीदी और लास्ट शैली दीदी, हाँ। आप लोग, आपको नहीं समझ में आया है, एक बार माइक ऑन रखो और दीदी के जवाब दो। तो भी प्रश्न कर रही हूँ, गुणस्थान में क्या समझ में नहीं आया, मेरी ये समझ में नहीं आई बात। नंबर समझ कितने गुणस्थान होते हैं बताओ आप? 14 14। पहला गुणस्थान किसका है? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। बहिरात्मा का। चौथा गुणस्थान? चौथा गुणस्थान आपका सम्यक दृष्टि। नहीं, हाँ, तो उसको कौन सा चौथा अंतरात्मा बोला है? चौथे स्थान को कौन सा अंतरात्मा बोला है? मध्यम। तीनों साथ में बोल सकते हो। जगन्य। चौथे स्थान को कौन सा अंतरात्मा? जघन्य। कौन सा? सभी लोग साथ में बोलो। जगन्य। जघन्य। कौन सा अंतरात्मा? जघन्य अंतरात्मा। जघन। अच्छा, उत्तम अंतरात्मा कौन से स्थान का है? 12वें तक। 14। 4 से 12 के बीच कौन सा नंबर है रे? 5 से 12वां मध्यम अंतरात्मा। कौन से अंतरात्मा? मध्यम अंतरात्मा। क्या समझ में नहीं आया स्थान में आपको? अच्छा, देखो मतलब आप ये 12। मान के बैठो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको नहीं समझ में आएगा। अब सिंपल सी बात है, 1 से लेकर 100 तक गिनती है। 1 है जघन्य, 100 है उत्तम, तो 2 से 99 तक मध्यम हो गए। मैं आपको नाम बता ही नहीं रही हूँ, और नाम तो उसमें लिखे हैं पुस्तक में, देख के पढ़ सकते हो आप। अब एक बार वो वाला पैराग्राफ रीडिंग करवा लो एक जन से, जिसमें इनका तीनों के बारे में लिखा है। एक जन रीडिंग करेगा, बाकी बताएंगे, कोई भी एक जन रीडिंग कर ले जिसके पास। अब वो तीनों जन बता सकते हैं। कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर करेंगे रीडिंग के लिए, क्या करेंगे? स्क्रीन शेयर में होस्ट नहीं हो तो मैं बोलूं? अच्छा। दूसरा पढ़ के सुना दो, आप ध्यान से सुनना। हाँ, आत्मा और अनुरेखा परमात्मा। आप बोल दो। ये पढ़ना है कि आत्मा और परमात्मा। नहीं, सिर्फ उत्तम अंतरात्मा वाला पढ़ना है। जहाँ पे गुणस्थान वाली बात आई थी ना, वो हाँ। वाला। ये जो नीचे लिखा हुआ है, मतलब आप जो भी यहाँ से उठेगा, नहीं समझ में आया कहते नहीं उठना है उसे। अभी आज की क्लास में ऐसी कोई बात नहीं आई और नहीं समझ में आया। जो व्यक्ति पूछूंगी सारी चीजें गुणस्थान से ही संबंधित, जिनको समझ में नहीं आया था। जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को धीरे-धीरे समझ में आया, धीरे-धीरे बोलो। जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादिक से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि आत्मा ही अंतरात्मा है। आत्मा में ही आत्मापन अर्थात अपनापन मानने के कारण तथा आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी अपनापन की मान्यता छोड़ देने के कारण ही वह अंतर आत्मा कहलाता है। अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित उत्कृष्ट शुद्ध उपयोगी क्षीण कषाय मुनि 12वें गुणस्थानवी व्रति उत्तम अंतरात्मा है। अविरत सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थानवर्ती जघन्य अंतरात्मा है। उक्त दोनों ही मध्य शाश्वती, दशव्रती, श्रावक और मुनिराज 5वें से 11वें गुणस्थानवर्ती मध्यम अंतरात्मा है। प्रभाकर अंतरात्मा बनने से लाभ क्या है? यही अंतरात्मा गृहस्थ अवस्था त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि अवस्था धारण कर निस्वभाव साधन द्वारा परमात्म पद प्राप्त करता है तथा परमात्मा बन जाता है और इसके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हो जाते हैं। तात्पर्य ये है कि अंतरात्मा अपने पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़कर परमात्मा बनता है। परमात्मा बनने से क्या लाभ है? प्रत्येक आत्मा सुखी होना चाहता है,
परमात्मा पूर्ण निराकुल होने से अनंत सुखी है। परमात्मा दो प्रकार के होते हैं, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। चार घातीय कर्मों का अभाव करने वाले श्री अरहंत भगवान को शरीर सहित होने से सकल परमात्मा कहते हैं और कर्मों से रहित सिद्ध भगवान को शरीर रहित होने से निकल परमात्मा कहते हैं। बहिरात्मा संसार मार्गी होने से बहिरात्मापन सर्वथा है। अंतर आत्मा मुक्ति मार्ग का पथिक है तथा अंतरात्मापन कथनचित उपादेय है तथा परमात्मापन अतीन्द्रिय सुखमय होने से सर्वथा उपादेय है। अतः सबको पुरुषार्थ पूर्व बहिरंगमतपन छोड़कर अंतरात्मा बनकर परमात्मा बनने की भावना करनी चाहिए। देखो, ये बहिरात्मा वाली डेफिनेशन में अपन ने देखा था ना, ये तीन बातें, शरीर को आत्मा मान रहा है, शरीर और आत्मा को एक मान रहा है, बाह्य पदार्थों और राग आदि में अपनापन कर रहा है, और पर में अपनापन कर रहा है, तो वो बहिरात्मा है। तो अब बहिरात्मा से अपोजिट अंतरात्मा होता है। तो जो शरीर को आत्मा नहीं मानता है, शरीर और आत्मा को एक नहीं जानता है, बाह्य पदार्थों और राग आदि में अपना मन नहीं करता है, ये तो नेगेटिव बात हो गई। करता क्या है वो फिर? ये नहीं करता है, नहीं करता है, तो नेगेटिव वो सारी चीजें। तो वो अपने में अपनापन करता है, तो शरीर को अपना नहीं मानता, तो आत्मा में अपनापन करता है। तो जब शरीर को अपना नहीं माना, आत्मा को अपना माना, इसे बोलते भेद विज्ञान। जैसे भेद करके जानना किसी चीज को। फिर एक जगह संतरा रखा है, मौसम्बी रखी है, तो कौन सा मौसम्बी है, कौन सा संतरा है? तो बच्चे से बोलो तो वो कभी संतरा उठा लाता है, कभी मौसम्बी उठा लाता है, उल्टा पुल्टा कर लेता है। उसे हमें समझाना है, तो उसे भेद करके समझाना है। शरीर को और आत्मा को जिनने भेद करके समझ लिया है, तो उनका विशेष प्रकार का ज्ञान है, भेद पूर्वक हो गया है, तो भेद विज्ञान। इसका भेद विज्ञान स्वपर भेद विज्ञान, अपना और पराये का उसे सही सही जानकारी हो रही है, तो उसको भेद विज्ञान में भेद विज्ञान भी शब्द का प्रयोग होता है। तो भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादित्य, आत्मा को शरीर से भिन्न जान लेता है, मान लेता है। जानना ज्ञान, मानना श्रद्धा, और अनुभव करता है। कैसा? मैं ज्ञान और आनंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, आनंद स्वरूपी हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। वह सम्यक दृष्टि आत्मा ही अंतरात्मा है। तो ये अंतरात्मा की डेफिनेशन है, जैसे ऊपर वो परमात्मा की डेफिनेशन थी। अब चूंकि अपने में ही अपनापन है, दूसरे में अपनापन नहीं है, परापन है, इसलिए वो अंतरात्मा हमें बनना चाहिए, और वो सुख का कारण है। तो आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में अपनापन की मान्यता छोड़ देने से अंतरात्मा कहलाता है। अंतर आत्मा, अपने आप को ही उसने आत्मा जान लिया है। अंतरात्मा क्यों कहलाता है? पर को आत्मा, बहिर आत्मा, जो बाहर चीजों को आत्मा मानता है, वो बहिर आत्मा। और जो अंतरात्मा, जिसने अपने अंदर में अपने आप को आत्मा मान लिया है, वो अंतरात्मा। जिससे कि आपको ख्याल में आ जाए, और भेद विज्ञान के बल से जाना है। तो ये अंतरात्मा की डेफिनेशन हो गई है। अब इसके पे 3 स्टेज हुए हैं। देखो, ना समझने की तो एक स्टेज होती है कि बच्चा क्या समझता है। जैसे बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो कौन सी क्लास में है? नो क्लास। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है, अज्ञानी है, वो तो बहिरात्मा हो गया। अब जो थोड़ा ज्ञानी हुआ, पढ़ना लिखना शुरू किया, तो उसकी क्लासेज होती है। ये पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तो 14 तक क्लासें होती है ना, 10वीं 12वीं और 13वीं 14वीं में 14 क्लासेज भी होती हैं। समझ में आया है? तो अब अपने स्कूल में अपन डेट करते हैं, पहले से लेकर 4वीं तक क्या कहलाती है? प्री प्राइमरी। 5वीं से ऊपर हो जाती है प्राइमरी, है ना? ऐसे वाला नाम दे दी ना, तो जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, अब जैसे जैसे दे दिए। पहले हमारा तो 10th 12th 11th तक हायर स्कूल चलता था, हायर सेकेंडरी, और फिर 2+3 था ना वो, तो 3 साल का BA, फिर 2 साल का MA, तो हायर सेकेंडरी सिस्टम चलता था।
तो अलग अलग सिस्टम चलते, तो उसमें जिन्हें चले जाते हो जाते हैं, ईयर हो जाते हैं आपके। तो अब ऐसे बहिरात्मा की जो स्टेज आए, जो क्लास में पढ़ने आए, उसकी तो क्लास होगी ना, तो कौन सी क्लास में? तो क्लास चौथी से क्लास मान रहे हैं, पहले से तीसरी तक पढ़ रहे तो कोई नहीं है। जैसे 10th से क्लास मानते हैं, 10th की बोर्ड की परीक्षा होती है, तो पहले कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता था कि पहले से 9th तक नहीं पढ़ा हो, परीक्षा नहीं दी हो, और डायरेक्ट 10th में बैठ सकता था। अब आज ऐसा नहीं है, पहले से पढ़ना पड़ता है। पहले प्राइवेट में पढ़ लेते थे 9th तक, 10th भी प्राइवेट दे देते थे। तो अब पहले चौथी क्लास में आ गया है, तो वो सम्यक दर्शन हो गया। तो वो कौन सा अंतरात्मा हुआ? जगन्य अंतरात्मा। हाँ नहीं, वो जो 3 जन जिनको से समझ में आया था, एकता और कौन है, सुन रहे हैं ना? आपके लिए रिपीट कर रहे हैं इतना हम। श्वेता जैन, एकता है? अब तीनों समझ में आए कि नहीं आए आपको? हाँ समझ में बताइए की डिटेल जानकारी। अब तो आप एक पूरा लेसन है तब पढ़ाएंगे हम। नंबर में आप बताओ। हाँ एकता जी, आप पूरा बताओ, अब आप समझ। पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि, दूसरा तीसरा भी मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, चौथा गुणस्थान सम्यक दृष्टि हाँ से होते हैं, और तीसरे से ये 5वें से 11 जो गुणस्थान वाले होते हैं वो मध्यम अंतरात्मा मध्यम अंतरात्मा वाले होते हैं गुणस्थान। और 12वें गुणस्थान से 14 गुणस्थान वाले ये बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तब मैं समझती हूँ इनको समझ आ गया, सबको समझ में आ गया, किसी कोई डाउट रह जाए। अब आप क्लास में सुनने से समझ आए। मुझे नाम नहीं चाहिए, नाम तो इसमें लिखे समझ में आ जाना। 14 स्थानीय डिटेल जानकारी बाद में, सिर्फ नंबर से समझना है अभी तो हमें। हम उत्तम अंतरात्मा समझ रहे हैं, है ना? तो बहिरात्मा की हमने परिभाषा समझ ली, और दूसरा तीसरा मैंने आपको डिटेल बताया नहीं, क्योंकि मैंने नाम ले लिया था इसलिए। दूसरा तीसरा गिरने के हैं, वो उसका क्या नाम, अभी हम नाम नहीं दे रहे उसे, तो गुणस्थान के बारे में जान रहे। पहला मिथ्यात्व है, चौथा उत्तम अंतरात्मा है, वो भी जघन्य अंतरात्मा, सॉरी, चौथा जघन्य अंतरात्मा है, और 12वां उत्तम अंतरात्मा, 5वें से 11वें तक मध्यम अंतरात्मा। ठीक है ना? और 13वें के ऊपर हो रहे आपके परमात्मा। इतना ही आपको गुणस्थान की जानकारी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। उससे ज्यादा के लिए पूरा गुणस्थान का लेसन है, तब हम पढ़ेंगे। तो गुणस्थान आप समझ में आए कि नहीं आए आपको? नंबर से सबको समझ में आ गए? कोई ऐसा जिसे समझ में नहीं आया हो? हम 2 घंटे क्लास इसलिए रखते हैं कि आप इसी क्लास में समझते हो। 1 घंटे की होती तो आप चले जाते, फिर सुनने में भी आपको कठिन लगता। इसलिए मैं कह रही थी कि आप जो लोग इधर उधर ज्यादा बोल देते हैं ना, तो ये लोग नए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पिछाई और ये सब इधर उधर से जुड़, उनके चक्कर में मुझे दूसरा तीसरा समझाना पड़ा। बाकी मैं तो नहीं बताती थी अभी। क्लियर ना? पूरा लेसन क्लियर हो गया सबको? कोई ऐसा है जिसे समझ में नहीं आया हो? फिर जब आप समझ लोगे, अब फिर रिकॉर्डिंग सुने तो समझ में आएगा। जब मन में लगे समझ में नहीं आए तो वो समझ में ही नहीं आती चीजें फिर, और दूसरी क्लास में आपको आने का मन भी नहीं होता फिर, कि समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ना, नहीं आ रहा है लेके मत सोचो, अगली क्लास में आप समझाइए, आप करना। ठीक है? आगे लेसन करेंगे। मैम बस एक एक चीज थोड़ा सा बताएंगे। हाँ पूछिए। मैम 12वें स्थान में उत्तम है, उत्तम अंतरात्मा, फिर 13वां और चौथे को अलग अलग नाम है। 13वें स्थान पे परमात्मा कहलाएंगे, हाँ, और चौथे 14th स्थान पे उसके अब जैसे आपकी आवाज कट रही है, फिर भी जहां तक मैं समझ, 13वां वो स्थान है सहयोग टेबली, 14वां है अयोग टेबली, और फिर सिद्ध भगवान गुस्थान से पार होते हैं, वो किसी गुस्थान में नहीं होते, गुस्थान के अतीत होते हैं। तो वो कुछ गुस्थान है रास्ते के, देखो हमारे यहाँ पे हर एक स्टेप है। एक तो जैसा हम ऊपर से छलांग लगाते हैं, छत से कूदा, चौथे माले से छलांग लगाई नीचे के लिए, जंप किया, ये समझ लीजिए ये हाइट पे टेबल है, इधर से एक व्यक्ति जंप कर रहा है, ये तो ऊपर है, अब वो जंप कर रहा है, नीचे पहुंचा नहीं है, तो बीच में है, उसे क्या नाम दोगे? उसे भी आप कोई नाम तो दोगे ना।
तो क्या दिया उसने, जंप उसने छलांग लगा दी है। कहाँ पे है? इन्हें दूसरे तीसरे के बीच में है, तीसरे वाले के नजदीक है, चौथे के नजदीक है, दूसरे का नीचे पहुंचने वाला है। ऐसे नाम देते हैं कि नहीं देते हैं? तो स्थान में तो रुकते हैं, तो जहाँ फ्लोर होता है वहां रुकते हैं। लिफ्ट जाती है, सीढ़ियों में तो हम बंदा ही बन जाते हैं, ठीक है। अब लिफ्ट जा रही है, अब लिफ्ट जा रही तब आपको पता नहीं चलता है, तो किसी दिन फंस जाती है, अटक जाती है लिफ्ट, तो पूछे कहाँ फंसे हो आप? तो तीसरे और चौथे माले के बीच में, क्योंकि वो दरवाजा बीच में नहीं खुलता है। तीसरे पे आए तो आप तीसरे पे आ गए, चौथे पे रहे तो चौथे पे आ गए, तो बीच वाले का भी एक नाम देना पड़ा ना, अटक गए हैं आप। और उसका टाइम में होता है बहुत कम, जब चलती हुई लिफ्ट है तो 13वां स्थान में आ जाते हैं आराम से, बहुत टाइम तक रहते हैं। सकल परमात्मा, अनंत परमात्मा, जितनी आयु है उतनी वो 13वें स्थान में रहते हैं। 14वां स्थान रस्ते का स्थान है। ऐसे हमारे रस्ते के कुछ नाम है, जैसे हम एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा शरीर धारण करते हैं, तो बीच में भी थोड़ा सा एक टाइम पास होता है, उस रास्ते का भी नाम है। वो भी 4 समय होते हैं, अधिक से अधिक हुए तो उसका क्या नाम है, कोई बता सकता है? किसी को पता है? एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर धारण नहीं किया, बीच की अवस्था को एक नाम देते हैं। ध्रुव्य ध्रुव्य है गति ध्रुव्य नाम से होता है, गति। आवाज क्लियर नहीं आ गति रही। होती है, हाँ, विग्रह उसका नाम है गति, विग्रह गति। विग्रह गति, विग्रह गति। हाँ, विग्रह गति नाम दिया, बीच की अवस्था को भी एक नाम दे दिया हमने। तो ऐसे ही जब अहंत तो पद छोड़ दिया, सिद्ध बने नहीं है, तो बीच का जो अवस्था है ना, उससे बोलते हैं अयोग्य भी, रस्ते का टाइम। तो जब बीच का समय तो बहुत अनलिमिटेड नहीं हो सकता है, शॉर्ट ही हो रहा है, तो कितना होता है? आ ई उ री ली, इतना बोला, इतने में पहुंच जाते हैं ऊपर। हम ऊपर से छलांग लगाई, नीचे गिर रहे हैं, कितने टाइम तक बीच में लटके रहोगे? नहीं ना, शॉर्ट टाइम हो रहा है ना वो भी। ऐसे उतने सेकंडों का काम होता है वो, तो वो अयोग्यवली है। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया? किसी कुछ और पूछना है? आज नेक्स्ट लेसन पे पढ़े। ठीक। देखो, ये क्लास में आप बैठे हो तो कुछ ज्ञान लेके उठना, संकल्प लेके बैठो, ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ, ज्ञान प्राप्त कर उठूंगा, आनंद की खोज में आया हूँ, आनंद खोज कर रहूंगा। आनंद प्राप्त करके उठोगे मैं नहीं कह सकती हूँ, ज्ञान में आनंद लेने जरूरी तो सही है। अब ये सोचो तो ये लेसन हमने पढ़ा, ये लेसन पढ़ने से लाभ क्या है, मेरी लाइफ में इसमें क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? ये लेसन समझने से आपकी लाइफ में कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये बताओ। क्या लाभ पड़ेगा, क्या हानि, बोलो। अब इसको अपनी लाइफ से रिलेट करो तो फिर आपको मजा आएगा। सबसे पहले तो हम खुद की स्थिति जानेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। पहले वो पहचानेंगे कि हम कहाँ अपने आप को पहचान पाएंगे कि कहाँ अभी हम खड़े हैं, कितनी सीढ़ियां अभी चढ़नी है, कितने लॉस में, कितने प्रॉफिट में, पहले ये जानेंगे, फिर आगे बढ़ सकेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम सही। पता नहीं इसमें मोबाइल में कुछ तो इशू है, कौन बोल रहा है पता नहीं चलता है, लिफ्ट से चलते पता नहीं चल रहे हैं इसलिए आगे पीछे हो रहे हैं, पर सही आंसर है जिन्होंने भी दिया है। समझ में आया ना? हम कहाँ खड़े हमें पता चल रहा है, और हम कहाँ खड़े पता चल गया, तो मेन बात है हमसे गलती क्या हो रही है। हम जहाँ खड़े हैं हम गलत रास्ते पर खड़े हैं, हमें दिल्ली जाना है, मुंबई के रास्ते पे खड़े हैं, तो हम दिल्ली कितनी देर में पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंचेंगे ही नहीं। कभी नहीं जितनी पहुंच तेजी पाएंगे। से आगे बढ़ेंगे उतना हम दिल्ली से दूर होते जाएंगे। तो हम अपोजिट दिशा में खड़े हैं ना, तो पहले तो सही अच्छी जगह जाके यू टर्न लो। तो अब आपके वो स्थिति आई है कि आप सावधानी से रास्ते पे बढ़ो,
और कहाँ यू टर्न आ रहा है, जहाँ यू टर्न आए वहां स्लो स्लो चलो और स्लोली, तेज स्पीड में नहीं जाना, तेज स्पीड में गए और निकल गया टर्न तो फिर संसार में घूमते रह जाएंगे। स्लो चलो, आराम से देखते चलो और मोटे पर स्पीड में आपने यू टर्न लेने की कोशिश की तो क्या होगा, पलट जाएगी गाड़ी, एक्सीडेंट होगा, गाड़ी पलट जाएगी, है ना। तो अभी हम जिस रास्ते पे आए हैं वो हमारा क्या है कि हमें सही रास्ता क्या है वो जानने समझने आए हैं। तो ये लेसन ये बताता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमसे क्या गलती हो रही है और गलती को कैसे सुधारना, और सुधार के कहाँ पहुंच सकते हैं। सारी बातें छोटे से लेसन में आ रही है। चाहे तो इसी को अच्छे से समझे, जीवन में उतारे तो उस रास्ते पे बढ़ सकते हैं। तो इतने शॉर्टकट वाले हम नहीं है। हमें थोड़ा सा इतने समझ में नहीं आता, थोड़ा सा लॉन्ग कट चाहिए, थोड़ा सा क्या लॉन्ग ड्राइव पे मजा अलग होता है ना, क्या इतना जल्दी से पहुंचा। हम तो लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं, किसी संसार की लॉन्ग ड्राइव है और लॉन्ग ड्राइव में कहीं फंस गए, स्पीड में गए और ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में चले जाएंगे, और कहीं स्पीड में गाड़ी पलट गई तो या तो स्वर्ग की जेल में जाएंगे या नरक में चले जाएंगे। जेल तो दोनों ही है, एक्सीडेंट होते हॉस्पिटल पहुंचे तो अभी तकलीफ का काम है, हाथ पैर टूट के पहुंचेंगे, और स्वर्ग पहुंचे तो अभी संसार में ही रहेंगे, है ना। तो अब हमें ये जानना है कि मैं कहूँ आत्मा, मुझे कहा क्या बनना है, परमात्मा। क्योंकि मैं हूँ दुखी, वो है कौन सुखी। तो प्रसाद पूर्वक है, फिर तो ऑटोमेटिक में चले जाते हैं। अब प्लेन में बैठ जाओ, फिर क्या करना है, कितनी स्पीड से दौड़ो तो आप अपने गंतव्य पहुंचोगे। नो, फिर आपको दौड़ना नहीं है, एक जगह जाके चुपचाप शांति से बैठना है। आपकी जो सीट रिजर्व है उस पर जाके चुपचाप शांति से बैठ जाओ। फिर आप चहलकदमी मचाओ, नहीं जल्दी जाना, मैं तो ज्यादा चलूंगा तो क्या होगा, सब लोग पकड़ के बांध के बिठा देंगे, नहीं तो उतार देंगे, ट्रेन में हुआ तो उतरो, अब हमको ऐसे चंचल नहीं चाहिए। तुम घूम रहे हो ना, कोई आतंकवादी हो, चलो उतरो बाहर जाओ। प्लेन में बैठे तो आतंकवादी समझ लेंगे, घूमते रहे आगे पीछे होते रहे तो। आजकल तो आतंकवादियों का भी क्यों यहाँ आगे पीछे जा रहा है, क्यों बार बार पायलट के पास जाओ, जल्दी करो, मेरे जल्दी पहुंचना, बैठ रहोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो कहाँ तक आपको कोशिश करनी है, कहाँ से ऑटोमेटिक में प्रणाली में चले रहे, वो सब चीजें बस बटन दबाने का काम आपका है। बटन तो मैं नहीं दबा सकता, बाकी कुछ भी करवा लो, उठना पड़ेगा, बटन दबाना, आजकल रिमोट आ गया, रिमोट में भी तो बटन दबाने पड़ते हैं। मैं को बटन दबाना अच्छा नहीं लगता है, तो बटन नहीं दबाओगे तो नहीं चलेगा। उतना काम तो हमें करना नहीं है ना। तो ये लेसन ने हमें क्या बताया, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कौन हूँ और क्या बन सकता हूँ। हमें हमारी शक्तियों की पहचान को बता रहे हैं कि मुझ में वो सामर्थ्य है। हम अभी दुखी हैं तो किस वजह से दुखी हैं, फिर आप यहाँ पे स्क्रीन पे कोई नहीं बताएगा हम दुखी है। सबसे पूछे नहीं नहीं हमारा तो बहुत सुखी है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरे भाई बहन सब माँ बाप बच्चे बहुत अच्छे हैं। कभी फोटो में कोई रोता हुआ चेहरा लेके फोटो खिंचवाना चाहता है क्या? फोटो में तो सब मुस्कुराते ही रहते हैं और 24 घंटे मुस्कुराना भूल जाते हैं, दुखी रहते हैं। तो है तो अंदर से दुखी, पर दिखना चाहते हैं सबको सुखी। सुखी होना आदर्श है, जो दिखना चाहते वो वो आदर्श है ना, लक्ष्य है ना, उद्देश्य है ना। तो ये वो बता रहा है जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो आप दिखना चाहते हो वैसे हो, आप वैसे बन जाओ, वो शक्ति वो सामर्थ्य आप में, आप कमजोर नहीं। तो अपने करोड़पति बनना हो, अरबपति बनना हो तो उसके लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना है, बहुत पराधीनता है, दूसरे के अधीन है ना। पर आपको जानना है, किसको जानना है, आपको अपने ज्ञान से जानना है कि आपने जो गलत मान्यता बना रखी है कि शरीर में हूँ, उस शरीर में ये जानना है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसकी सेवा करनी पड़ेगी, बोलो कितनी याददाश्त की बुद्धि की जरूरत है।
आपको अपने बच्चे का नाम याद है, पहचानते हो? पहले जमाने में 10-12 बच्चे होते, उनके भी नाम याद रह जाते थे। क्रिकेट टीम होती थी सबकी। अपने माता सब देख रहे ना, दादा दादी मम्मी पापा ने 10-10 12-12 ही होंगे और सबके नाम याद आते थे ना। तो जब तक अपने चाचा चाची ताऊ सबके नाम याद है ना, तब तक आप अपने स्वरूप जान सकते हो, वेद विज्ञान कर सकते हैं। जब हमें पहचानना भूल जाए, अपना बेटा आए, अब 1 मिनट पहले पूछा कब आए थे बेटा, फिर 1 घंटे बाद अच्छा बेटा तुम आ गए बम्बई से, कब आए, हर 1 घंटे में पूछे, तो समझ लेना अब वो अपने आप को नहीं पहचान सकता। तो इस तरीके कष्टों को समझता है, बेटे को पहचानना भूल जाएगा, शारीरिक कष्टों को नहीं भूलता है। ये शरीर में नहीं हूँ, ये जानना हमें जरूरी है, कहाँ पराधीनता है। तो ये हमें अपनी स्वाधीनता बता रहा है। हम स्वाधीन हैं सुखी होने के लिए, कोई हमें दुखी कर सकता नहीं, किसी दूसरे की वजह से हम दुखी नहीं है, हम अपनी गलती से दुखी हैं। तो सुखी कैसे होंगे? मेरे यहाँ पे दाग है, मैं आईने में देखा कि आईना कितना गंदा है, मेरे चेहरे पे दाग, मैंने आईने को बहुत अच्छे से साफ किया, मेरा दाग साफ हो जाएगा? कितना आईने को रगड़ूंगी तो मेरा दाग जाएगा चेहरे और क्लियर दिखेगा। दाग और ज्यादा किस चीज से साफ करूं कि मेरे चेहरे का दाग जाए? हार्पिक है, किस चीज से करूं? कोई लोशन होता हो कांच साफ करने का, मिरर को साफ करने का, कोई लोशन की जरूरत नहीं है। हाथ जो तुम दूसरे को साफ कर रहे हो ना, अपने हाथ को साफ कर लो। हम दुनिया में यही करते हैं, दुखी हमें, मेरे दुख का कारण बेटा बहू सास ननद, दुख तेरे अंदर है, तू दुख ढूंढ रहा है, तो तेरा दुख तू ही दूर कर सकता है, दूसरा दूर नहीं कर सकता है। आईने को साफ नहीं करो, अपने गाल को साफ करो, आईने में तो स्वच्छता झलकने लगेगी। तो हम जिन जिन चीजों से दुखी हैं अपनी लाइफ में, तो समझना उसकी वजह हम हैं। हम दूसरे को वजह समझते हैं, उधर से दूसरे की कोशिश करते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। ये लेसन ये बात सिखा रहा है, अपनी गलती से हम दुखी हैं, अपनी गलती सुधार कर हम सुखी हो सकते। तो ये हैप्पी लाइफ जीना है ना अपने वर्तमान जीवन में, जहां हो जैसे हो। उसके लिए मैंने एक आपको क्या दे दिया है, फार्मूला जीवन में उतारने का। अब देखो, आप अपना दुख ढूंढो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप से तो आप अपने दुख छिपा नहीं सकते हो कि मैंने आज आइसक्रीम खाई तो मेरा गला दर्द हुआ, कल से तुम आइसक्रीम खाना बंद कर दो। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो खाऊंगी। मुझे इमली की चाट बहुत पसंद है, मैं तो खाऊंगी। तो मैं खाऊंगी तो गला मेरा दर्द होगा, सामने वाले का बंद करें तो उसको गला दर्द नहीं होगा। ठीक है, ये लेसन पढ़ते, ये चीज समझना चाहिए। समझ में आए? अब आगे बढ़े हम, सोचने के लिए टाइम चाहिए कुछ। आगे मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आगे हमें क्या पढ़ना है उसका थोड़ा सा आपको सैंपल आप लोग रीडिंग करोगे, एक्सप्लेन नहीं करूंगी आज मैं। तो रीडिंग हम आज कर ले, आज चलिए मेरे इतनी डोज बहुत है। तो आप चाहो तो हमारे का लेसन का रीडिंग कर लें, तो अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो लेसन तीसरा है ना, 7 तत्व, पहले तो किस आचार्य के ग्रंथ के आधार पर है, तत्वासु फेमस ग्रंथ है, आचार्य उमा स्वामी तो सब जानते ही हैं, उनके जीवन के परिचय के बारे में, थोड़ा सा जीवन के बारे में बताया है, और उसके आधार पर जो लेसन है वो दिया है। तो आप चाहो तो रीडिंग आज कर ले, नहीं चाहो तो फिर अगली क्लास में करेंगे, जितना भी आपको ऊपर से ना निकले। कर लेते हैं रीडिंग। कर लेते हैं हम लोग अभी, रीडिंग कर लेते हैं। देखो सबका सहमति तो रीडिंग कर लो, तो आप में से रीडिंग करना है, कोई रीडिंग के बाद पुस्तक हो तो एक जन उमा स्वामी कर लेना, 2 जन प्रवचनकार तो एक्सप्लेनेशन में अगली क्लास में करूंगा। इस क्लास की आप समझ बताएंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि हमें क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो अगली क्लास आप फिर ध्यान से सुनेंगे। रीडिंग इसलिए करा रही है आपको क्या, जितनी ज्यादा अंडरलाइन और नहीं समझ में आ रही है उतना मेरे को अच्छा है, बेस्ट क्वेश्चन।
ठीक है, तो चल लीजिए। तो चलो, तुम्हारे हाथ में दर्शिका, कौन लीडिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? एकता रूपानी, आप करोगे रीडिंग? ईशा रूपानी, नहीं तो शैली दीदी आप ही कर दो, उनका कैमरा ऑफ है, क्या पता कहाँ पर है। हाँ, स्क्रीन शेयर करो आप, मैं कर दूंगी। मैं नहीं कर सकती स्क्रीन शेयर अभी, तो श्वेता दीदी मैं आप रीड कर दो मैं रीडिंग। रीड करती हूँ। तत्वार्थ सूत्र कर्तारम गृध्र पिच्छोपलिक्षितम वंदे गणीन्द्र सजात मुनीश्वरम। कम से चलो, कम नीचे पढ़ के लिखकर बता अधिक देती। तत्वार्थ सूत्र कर्तारम गद्यपेक्षोपलक्षितम वंदे रणींद्र संजातम उमा स्वामी मुनीश्वरम। तत्वार्थ सूत्र के कर्ता, तत्ता सूत्र को लिखने वाले, गद्य पृच्छ जिनका उपलक्षित है, उपाधि है। जैसे हमारे मुनिराज होते थे, तो वो ज्यादातर मूर्ति पंखी रखते थे, तो ये वृद्ध पिच्छाचार्य थे, किसी वजह से इनको मूर्ति पंखी इनकी गुम गई, तो वृद्ध के पंखों की पिच्छी बनाई, इसलिए वृद्ध पिच्छाचार्य कहलाते हैं। तो उनकी ये उपाधि थी। वंदे गणिंद्र संजातम, ऐसे गणिंद्र मुनियों के, जो इंद्र आचार्यों में भी जो मुख्य हैं, उनके समूहों के द्वारा वंदनीय है, ऐसे उमा स्वामी मुनीश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब आगे आप करिए। कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य गृध्र पिच्छ उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र से जैन समाज जितना अधिक परिचित है, उनके जीवन परिचय के संबंध में उतना ही अपरिचित है। ये कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य थे तथा विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंतिम काल में तथा द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत भूमि को पवित्र कर रहे थे। आचार्य गृध्र पिच्छ उमा स्वामी उन गौरवशाली आचार्यों में हैं जिन्हें समग्र आचार्य परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता और सम्मान प्राप्त है। जो महत्व वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबल का और मुसलमानों में कुरान का माना जाता है, वही महत्व जैन परंपरा में गृध्र पिच्छ उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र को प्राप्त है। इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है। यह संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है। यह ग्रंथ जैन समाज द्वारा संचालित सभी परीक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रमों में निर्धारित है और सारे भारतवर्ष के जैन विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। प्रस्तुत अंश तत्वार्थ सूत्र के आधार पर लिखा गया है। प्रवचनकार। संसार में समस्त प्राणी दुखी दिखाई देते हैं और वे दुख से बचने का उपाय भी करते हैं, परंतु प्रयोजनभूत तत्वों की सही जानकारी एवं श्रद्धा के बिना दुख दूर होता नहीं। मुमुक्ष। ये प्रयोजनभूत तत्व क्या है जिनकी जानकारी और सही श्रद्धा के बिना दुख दूर नहीं हो सकता? प्रवचनकार। दुख दूर करना और सुखी होना ही सच्चा प्रयोजन है और ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर न हो सके और हम सुखी न हो सके, उन्हें ही
प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। तत्व माने वस्तु का सच्चा स्वरूप, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव वही तत्व है। वे तत्व 7 होते हैं, जैसा कि तत्वात् सूत्र में आचार्य गृद्धपिच उमास्वामी ने कहा है। जीवा जीवा व बंध संवर निर्जरा मोक्षात्म मोक्षास्त उत्तमम्। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। कृपया संक्षेप में इनका स्वरूप बताइए। जीव तत्व ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को कहते हैं। ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित तथा आत्मा से भिन्न समस्त द्रव्य पदार्थ अजीव तत्व कहलाते हैं। पुद्गल आदि समस्त पदार्थ अजीव हैं। इन शरीर आदि सभी अजीव पदार्थों से भिन्न चेतन तत्व की ही आत्मा है। वह आत्मा ही में हूँ, वह आत्मा ही मैं हूँ। मुझसे भिन्न पुद्गल आदि 5 द्रव्य अजीव हैं। सामान्य रूप से तो जीव अजीव 2 ही तत्व हैं। आश्रव आदि तो जीव अजीव के ही विशेष हैं। शंकाकार, यदि आश्रव आदि जीव अजीव के ही विशेष हैं तो इनको पृथक क्यों कहा है? प्रवचनकार, यहाँ तो मोक्ष को प्रयोजन यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है, अतः आश्रव आदि 5 पर्याय रूप विशेष तत्व कहे। उक्त 7 के यथार्थ श्रद्धान बिना मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है, क्योंकि जीव और अजीव को जाने बिना अपनी पराय का भेद विज्ञान कैसे हो? मोक्ष को पहचाने बिना और हित रूप माने बिना उसका उपाय कैसे करें? मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है, अतः उनका जानना भी आवश्यक है, तथा आश्रव का अभाव सो संवर है और बंध का एक देश अभाव सो निर्जरा है, अतः इनको जाने बिना इनको छोड़ संवर निर्जरा रूप कैसे प्रवर्ते? शंकाकार, हमने तो प्रवचन में सुना था कि आत्मा को त्रिकाल शुद्ध पर्यायों से पृथक है, वही आश्रय करने योग्य है। प्रवचनकार, भाई, वह द्रव्य दृष्टि के विषय की बात है। आत्मा द्रव्य प्रमाण दृष्टि से शुद्ध पर्यायों से युक्त है। यह द्रव्य दृष्टि क्या है? सप्त तत्वों को यथार्थ जानकर समस्त पर पदार्थ और शुभाशुभ आश्रवादिक विकारी भाव तथा संवरादिक अविकारी भावों से भी पृथक ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व ही दृष्टि का विषय है। इस दृष्टि से कथन में पर विकार और भेद को भी गौण करके मात्र त्रैकालिक ज्ञान स्वभाव को आत्मा कहा है और उसके आश्रय से ही धर्म संवर निर्जरा प्रकट होता है। जिन मोह राग द्वेष भावों से के निमित्त से ज्ञान वर्ण आदि कर्म आते हैं, उन मोह राग द्वेष भावों को तो भाव कहते हैं। उसके निमित्त से ज्ञान वर्णादिक आदि
कर्मों का स्वयं आना द्रव्य स्रव है, द्रव्य आश्रव। इसी प्रकार आत्मा का अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, पुण्य, पाप आदि विभाग भावों से में रुक जाना सो भाव बंध है, और उसके निमित्त से पुद्गल का स्वयं कर्म रूप बंधना सो द्रव्य बंध है। पुण्य पाप को बंध के साथ क्यों जोड़ दिया भाई? पुण्य और पाप आश्रव बंध के ही अवान्तर भेद है। शुभ राग से पुण्य का आश्रव और बंध होता है, और अशुभ राग, द्वेष और मोह से पाप का आश्रव और बंध होता है। शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार का राग अर्थात पुण्य और पाप दोनों ही छोड़ने योग्य है, क्योंकि वे आश्रव और बंधत्व हैं। पुण्य पाप के विकारी भाव आश्रव को आत्मा के शुद्ध विचारी भावों से रोकना सो भाव संवर है, और तदनुसार नए कर्मों का स्वयं आना रुक जाना द्रव्य संवर है। इसी प्रकार ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध शुभाशुभ अवस्था का आंशिक नाश करना सो भाव निर्जरा है, और उसका निमित्त पाकर जड़ कर्म का अंशतः खिर जाना सो द्रव्य निर्जरा है। अशुद्ध दशा का सर्वथा संपूर्ण नाश होकर आत्मा की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा का प्रकट होना भाव मोक्ष है, और निमित्त कारण द्रव्य कर्म का सर्वथा नाश अभाव होना सो द्रव्य मोक्ष है। उक्त सातों तत्वों को भली भांति जानकर एवं समस्त पर तत्वों पर से दृष्टि हटाकर अपने आत्म तत्व पर दृष्टि ले जाना ही सच्चा सुख प्राप्त करने का सच्चा उपाय है। हाँ, क्या अपना आपका हो गया नेटवर्क है ये। क्या? अच्छा, हाँ हेलो। हाँ हो गया मैम दीदी। हाँ, तो इस पर एक्सप्लेनेशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आज की क्लास में किसी कोई डाउट हो तो पूछ ले, नहीं तो अंतिम में जो स्तुति है स्टिल लास्ट लेसन वो अपनी स्तुति में पढ़ लें। 12 भावना है इसमें, लास्ट में वो पढ़ देते हैं। कोई एक जन पढ़ ले। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। 12 भावना। अनित्य, द्रव रूप करी सर्वर थिर पर जय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपालक हो पर जय ने करी कौन। अशरण, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में सरनो दोय, मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होय। संसार पर द्रव्यन में ते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कहो श्रुत शोध। एकत्व परमारथ ते आत्मा एक रूप ही जोय, कर्म निमित्त विकल्प घने तिन्ना से शिव होय। अनंत
अनंतत्व, अपने अपने सत्वों को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चितवे जीव तब पढ़ते ममथ न थाय। असुचि, निर्मल अपनी आत्मा दे अपावन गे, जाने भव्य निज भाव को या सो तजो स्नेह। आश्रव, आत्म केवल ज्ञान में निश्चय दृष्टि निहार, सब विभाव परिणाम है आश्रव भाव निडार। संवर, निज स्वरूप में लीनता निश्चय सवर जानी, सिमित मुक्ति संयम धर्म धरे पाप की हानि। अनित्य, द्रव्य की दृष्टि से देखो जय तो सर्व जगत स्थिर है, पर पर्याय दृष्टि से कोई भी स्थिर नहीं है। ये इनके अर्थ वापस ये आ गए। नेक्स्ट पेज में, सॉरी, अर्थ है so sorry। हाँ नेक्स्ट पेज से कर ले वो, ठीक निर्जरा। निर्जरा। हाँ, निर्जरा। निर्जरा, सवर में है आत्मा पूर्व कर्म झड़ जाए, निज स्वरूप को पाए कर लोक शिखर जब थाय। लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, परमारथ व्यवहार गुनी मिथ्या भाव निवारी। बुद्धि दुर्लभ, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाय, भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहाहि। धर्म, दर्श ज्ञान में चेतना आत्म धर्म बखानी, दया क्षमा दी रतन त्रय या में गर्भित जानी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जो आपको डाउट हो तो लिख के लाना आप सब लोग, और इसकी समरी तैयार कर लेना जो अपन ने जितना पढ़ा है। सब लोग बोलेंगे, सब अलग अलग पॉइंट आ जाएंगे, सबके पास मुख्य मुख्य जो पॉइंट है अपने। लास्ट में आपको एक पूरी पुस्तक की 6 पेज में समरी भी देनी रहती है, उसके 30 मार्क्स मिलते हैं जो सबमिट कर देंगे। तो आप साथ के साथ लेसन की समरी लिखेंगे ना, तो आप विस्तार शॉर्ट करना फिर आपको आसान हो जाएगा। इसलिए आप लिख सकते हैं, जो आपको हाई पॉइंट लगते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। है। जय जिनेन्द्र। 2 घंटे भारी तो नहीं जय पड़े ना जिनेन्द्र। सबको? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय। रिकॉर्डिंग बंद कर दो।